पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 41 गुप्त क्षेत्र खोला जाता है और राक्षस बेतहाशा नृत्य कर रहे हैं। चूंकि आपको संदेह था कि तुम चेन ने पिछले सिमुलेशन में दिखाई देने वाले गुप्त दायरे में 9 कदम स्वर्ग प्राप्त किया, तो आपने लू जोंग को तावीज को समझने से पहले दानव सिटी सागर में स्थिति पर ध्यान देने के लिए कहा। एक संक्षिप्त विचार के बाद आपको एहसास हुआ कि एक बार जब आप मैजिक सिटी के गुप्त दायरे में जाते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से सभी पक्षों से ध्यान आकर्षित करेंगे और यहां तक कि पर्दे के पीछे की ताकतों द्वारा एक जार में कछुए को पकड़ने के लिए एक अच्छे अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। आपने गुप्त रूप से जाने का फैसला किया और लू जोंग को अपने साथ लाने की योजना नहीं बनाई। आखिरकार एक शक्तिशाली सेंट लेवल योद्धा लू जोंग का गायब होना निश्चित रूप से बहुत विशिष्ट होगा। आपने लू जोंग को बुलाया जो दरवाजे के बाहर था। इस बार आपने अपनी शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन बस दूसरी पार्टी को सुमेंग लू परिवार के हत्यारे को कॉल करने के लिए कहा। श्री लू, आप सुमेंग को कैसे जानते हैं? लू जोंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। आखिरकार उसकी आंखों में आप सिर्फ एक प्लेबॉय हैं जो इस तरह की चीजों को जानने की संभावना नहीं है। लेकिन चूंकि आपका समझाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं केवल वैसा ही कर सकता हूं जैसा आप कहते हैं। जल्द ही सुमेंग, जो आपकी उम्र के बारे में है, कुछ संदेह और बेचैनी के साथ आपके सामने दिखाई देता है। सुमेंग, मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूं। अब से मैं चाहता हूं कि आप मेरे होने का नाटक करें। आपने अपनी योजना कहा। लू परिवार के एक सदस्य सुमेंग एक मौत के योद्धा के रूप में आपसे अनुरोध का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा, लेकिन आपके आश्चर्य के लिए ये प्रोटेक्टर लू जोंग था, जिसने एक अलग राय व्यक्त की। श्री लू, मैं अन्य चीजों से सहमत हो सकता हूं, लेकिन यह एक नहीं है। लू जोंग ने एक फर्म टोन में कहा। परिवार ने उसे लू गन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया। लू गन की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए एकमात्र आवश्यकता थी। आपको उम्मीद नहीं थी कि इस बार कठिनाई जिद्दी लू जोंग पर गिर गई। हालांकि आप एक समाधान के बिना नहीं हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के व्यक्ति के व्यक्तित्व से कैसे निपटना है। उन्होंने तुरंत परिवार के रहस्यों का इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया कि वह एक रहस्यमय अतिथि से मिलने जा रहे हैं और संकेत दिया कि रहस्यमय अतिथि बूढ़े व्यक्ति के समान स्तर पर था। इसे दबाने के लिए पहचान के उपयोग के साथ युग्मित वह आखिरकार इसके साथ दूर जाने में कामयाब रहा। इस बार आपको अकेले कार्य करना होगा और सभी जानकारी काटनी होगी। यहाँ तक कि अगर लू जोंग मुसीबत में पड़ जाता है और उसकी आत्मा की खोज की जाती है, तो कोई भी आपके स्थान को जानने में सक्षम नहीं होगा। गुप्त दायरे में जाने की जल्दी में आपने सुमेंग के साथ कपड़े और पहचान का आदान प्रदान किया और सदी के होटल को चुपचाप छोड़ दिया। आप सबसे तेज गति से एक छाया में बदल गए और मैजिक सिटी के बंदरगाह की ओर बढ़े। रास्ते में आपने सावधानी से छाया का उपयोग अपने आप को एक युवा व्यक्ति के रूप में एक युवा चेहरे के साथ बदलने के लिए किया। एक नकली पहचान हानली में बदलने की तैयारी की। जल्द ही आप बंदरगाह पर पहुंचे और एक टूटे हुए गुप्त दायरे को समुद्र के ऊपर दिखाई दिया। जाहिर है, यह आपकी यात्रा का उद्देश्य है। इस समय बहुत से लोग बंदरगाह के पास एकत्र हुए हैं, जिसमें मैजिक सिटी के छात्र, विभिन्न बलों और सुरक्षा ब्यूरो के लोग शामिल हैं। आपने नहीं दिखाया, लेकिन अंधेरे में छिपा स्टोरेज बैग से टू ब्रोक आर्म ऑफ यू चेन को बाहर निकाला और प्रतिद्वंद्वी के निशान की खोज के लिए एक गाइड के रूप में सोल नेलिंग तकनीक का उपयोग किया। विज्ञापन, इससे पहले वास्तविक दुनिया में यही कारण है कि आपने ये चेन का हाथ काट दिया। इस क्षण के लिए था। स्नैप, रक्त बस दिखाई दिया और फिर गायब हो गया और अलग हाथ सीधे जमीन पर गिर गया। सोल नेलिंग तकनीक विफल हो गई है। इसका मतलब है कि ये चेन अब मैजिक सिटी में नहीं है। इस दुनिया में अकेले जाने दें। निश्चित रूप से ये चेन ने गुप्त दायरे में प्रवेश किया है। आपने एक अपेक्षित अभिव्यक्ति दिखाई। समुद्र पर गुप्त दायरे की उपस्थिति के कारण समुद्र के नीचे अजीब विदेशी जाति सुप्त थी रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। उनमें से जादुई क्षेत्र और माउंटेन एंड रिवर रियलम से कुछ थे। जो लोग लूट के लिए गुप्त दायरे में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें या तो आधे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया था या तंबू द्वारा समुद्र के तल तक घसीटा गया था, जो अचानक समुद्र के किनारे दिखाई देते थे। स्ट्रेंज एलियन रेस यह एक ऐसी दौड़ है जो संयुक्त रूप से सभी मानव साम्राज्यों की तुलना में अधिक भयानक है। ऐसा लगता है कि उन्हें मारा या मिटा नहीं दिया जा सकता है। वे किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं और सभी प्रकार के अजीब तरीके हैं। वे निश्चित रूप से मानव जाति के दुश्मन हैं। हालांकि महान जिया साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली मानव साम्राज्यों में से एक है, ये गारंटी नहीं दे सकता है कि इन भूतों को अपने स्वयं के क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। ये देखकर लू गन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। इस समय सिम्युलेटर में अनगिनत अजीब विदेशी दौड़ इस मैजिक शहर के समुद्री क्षेत्र में दिखाई दी हैं। आकाश काले बादलों से भरा हुआ था। गड़गड़ाहट लुढ़क रही थी। लालटेन के सिर के साथ भूत चेहरे वाली मछलियां थीं, विशाल सींगों के साथ फेसलेस समुद्री राक्षस और तंबू जो लहरों को हिलाता था। ये दृश्य राक्षसों के दंगा की तरह है। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के एक भयानक प्राणी को देखा। ये कहा जाता है कि मानव चिकित्सकों के मांस और रक्त की तरह अजीब विदेशी दौड़ सबसे अधिक। मैं हमेशा एक बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इस तरह के अस्तित्व के संपर्क में नहीं आऊंगा। नहीं, दूसरे खलनायक सिमुलेशन के दौरान जीवन प्रतिस्थापन रक्त से बच ताबीज द्वारा टेलीपोर्ट किए जाने के बाद वह गहरे समुद्र से एक अजीब विदेशी विशाल ऑक्टोपस द्वारा मारा गया लग रहा था। यह एक अच्छी मेमोरी नहीं लगती है। विज्ञापन, टकराना। अचानक लियू रुयू, जो उसके सामने हस्तनिर्मित सोने रेड कंबल पर पड़ा था, असामान्य रूप से चला गया, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि शराबी लियू रुयू ने मुड़कर उसके शरीर पर रेशम की रजाई को मार दिया। लंबे समय तक सफेद पैरों की उसकी जोड़ी प्रकाश के नीचे चमकती है, अंतहीन प्रलोभन लाती है। ये दृश्य एक प्रेमिका की तरह है जो अपने प्रेमी को बहकाने की कोशिश कर रहा है, जो गेमिंग की दुनिया के आदी है। रौंदना, रौंदना, रौंदना। लू गन के नक्शेकदम दिखाई दिए और धीरे धीरे संपर्क किया। शायद लू गन के टकटकी और कार्यों को देखते हुए प्रतीत होता है कि नशे में लियू रुयू ने अपने मुंह के कोनों को एक मामूली मुस्कान में घुमाया। मॉप अप, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि आप इसे सहन कर सकते हैं। टकराना। खुली हुई रेशम की रजाई को उसके शरीर पर वापस रखा गया था और एक तकिया उसकी गर्दन के नीचे भर गया और उसके सिर पर टैप किया गया। आप अच्छी तरह से नहीं सोते हैं और आपने रजाई को लात मारी है।
सावधान रहें कि ठंड को न पकड़ें। लूगन ने शिकायत की और उसकी कड़ी अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। वह सिम्युलेटर गेम जारी रखने के लिए बिस्तर पर वापस घूम गया और वापस लेट गया। घर पर होने के नाते उन अजीब एलियंस ने आसानी से उन लोगों को अवरुद्ध कर दिया जो गुप्त क्षेत्र से संपर्क करना चाहते थे। उनमें से कम स्थानों वाले कुछ लोगों को समुद्र के तल तक घसीटा गया और सीधे खाया गया और समुद्र की सतह खूनी हो गई। केवल कुछ भाग्यशाली लोग घेराबंदी के माध्यम से तोड़ सकते हैं और गुप्त दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। भयानक हताहत अनुपात का सामना करते हुए लालची चिकित्सकों ने भय महसूस करना शुरू कर दिया और रुक गए, जारी रखने की हिम्मत नहीं की। धिक्कार है, इन अजीब विदेशी दौड़ में से बहुत सारे हैं। हम उन सभी को नहीं मार सकते। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतने सारे अजीब दौड़ को आकर्षित करने में सक्षम होने के लिए ये गुप्त स्थान असाधारण होना चाहिए। अवसर मेरे सामने सही है, लेकिन मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। कितना नफरत है। अनिच्छुक आवाजों की एक श्रृंखला के साथ आपको चेन की टूटी हुई बांह को दूर रख देते हैं, कोने से बाहर चले गए, एक अवशिष्ट छाया में बदल गए और जल्दी से समुद्र की सतह के पास पहुंचे, जिससे तुरंत विस्मयादिबोधक फट गया। विज्ञापन अध्याय 42। द फायर ड्रैगन अपनी शक्ति दिखाता है और फिर से गुप्त दायरे में प्रवेश करता है। अरे एक और अशुभ आदमी जो नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना कोशिश करने जा रहा है। उसने कपड़े पहने हैं। ये स्पष्ट है कि वह एक महान परिवार से एक प्रतिभाशाली नहीं है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपनी उम्र को देखते हुए वह शायद अपने शुरुआती विसवा दशा में है। मुझे डर है कि उसके पास टोंबिक्सवान के तीसरे स्तर तक पहुंचने में भी एक कठिन समय है। सबसे अच्छा वह अलौकिक शक्ति के चौथे स्तर पर होगा। इतने सारे अजीब दौड़ के साथ यहाँ तक कि 5वें स्तर पर एक मजबूत आदमी पहाड़ों और नदियों से निपटना मुश्किल होगा। असाधारण स्तर पर केवल एक बड़ा आदमी इसे संभालने में सक्षम होगा। इस बच्चे को साहस कहाँ से मिलता है? अपनी अचानक उपस्थिति को देखते हुए लोग हाबर तट पर एकत्र हुए, लेकिन उनमें से कोई भी आपके बारे में आशावादी नहीं था। आपने उन लोगों के शोर शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और एक तेज तलवार की तरह बंदरगाह से फट गए। आपने अपने दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा की और एक तावीज को पतली हवा से बाहर निकाल दिया। एक पल में एक चौथे स्तर के विंड रिपेलिंग तावीज दिखाई दिया। हवा आ रही है। बूम। हॉलिंग हवा तुरंत आपको घेर लेती है और आप जल्दी से गुप्त दायरे की ओर उड़ते हैं, जैसे कि हवा में उड़ान भरते हैं। तावीज बीज की बैंगनी प्रतिभा प्राप्त करने के बाद से आपने पाया कि तावीज की आपकी समझ किसी तरह के भयानक अस्तित्व तक पहुंच गई थी। आपके द्वारा नियंत्रित सभी तावीज को बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता के बिना पतली हवा से बाहर निकाला जा सकता है। एक चौथे स्तर की तावीज पवन रिपेलिंग तावीज। वह एक तावीज मास्टर है। उद्धरण चिन्ह एक विचार के साथ एक तावीज को संघनित करना। ये कुछ ऐसा है जो उन तावीज स्वामी भी नहीं कर सकता है। ये कैसे संभव है? जो भीड़ अभी उपहास से भरी थी वह अचानक हैरान हो गई और अविश्वास में आपको देखा जाहिर तौर पर हैरान हो गया। तावीज मास्टर एक प्रसिद्ध सर्व उद्देश्य पेशा है जिसमें कीमियागर की उपचार क्षमता गठन मास्टर की ताबीज गठन क्षमता और हथियार रिफाइनर की आशीर्वाद क्षमता है, लेकिन यह मास्टर करना मुश्किल है। पूरे डेक्सिया में तावीज स्वामी लगभग दुर्लभ हैं। किसी के लिए युवा के रूप में आपके रूप में जो पहले से ही एक चौथे स्तरीय तावीज मास्टर है, मुझे डर है कि आप पहले से ही प्रसिद्ध हो गए हैं। लेकिन किसी ने भी आपकी वास्तविक पहचान को मान्यता नहीं दी। आपने अपने पीछे की चीखों को नजरअंदाज कर दिया और पवन रिपेलिंग तावीज की शक्ति में हेरफेर किया ताकि हवा में जल्दी से उठे हमलों को चकमा दिया जा सके और जल्दी से गुप्त दायरे तक पहुंच गया। इस बार अपनी पहचान को छिपाने और एक नया व्यक्तित्व बनाने के लिए आपने केवल एक ताबीज मास्टर के तरीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। बूम। विशालकाय तंबू अचानक समुद्र के नीचे से फट गए, आपकी ओर झूलते हुए छिपने के लिए सभी स्थानों को अवरुद्ध कर दिया। विज्ञापन एक भयानक और अजीब आभा अचानक समुद्र के नीचे से निकली, जिससे अन्य अजीब विदेशी दौड़ के चारों ओर कांपने लगे। ये क्रूसी मॉन्स्टर है जो पहाड़ और नदी के दायरे के चरम पर है। हार्बर शोर पर किसी ने टेंटकल के मालिक की उत्पत्ति को मान्यता दी। क्रू सायरन विशालकाय ऑक्टोपस की तरह विशाल आकार का राक्षस है। ये बेहद मजबूत जीवन शक्ति है और भिक्षुओं के दिमाग को खा जाना पसंद करता है। जाहिर है इस KRU सायरन ने आप पर अपनी जगहें सेट की हैं, लेकिन इस समय आप डरते नहीं थे। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति की सांस लेने के बाद आपको अचानक एहसास हुआ यह आप निकला प्रतिद्वंद्वी वास्तव में गहरे समुद्र का राक्षस है जिसने आपको दूसरे खलनायक सिमुलेशन के दौरान खाया था। आपको अभी भी दूसरे व्यक्ति की आभा याद है। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। आप एक शिकायत करते हैं। वह युवा तावीज मास्टर मर चुका है। क्या अफसोस है। तावीज के लिए ऐसी युवा प्रतिभा आज मरने वाली है। एक महान क्षेत्र का अंतर आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। मैजिक सिटी के बंदरगाह में कुछ लोगों ने आहें भरी, कुछ चुप थे और कुछ आपके दुर्भाग्य पर चमकते थे। जाहिर तौर पर यह नहीं सोचते थे कि आप बच सकते हैं। आपके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति है और अचानक अभी भी मध्य हवा में खड़े हैं। आपकी हथेलियां एक साथ इकट्ठा होती हैं और आफ्टरमेज में बदल जाती हैं, जैसे कि आप कुछ खींच रहे हैं और आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा बढ़ रही है। बूम। आप अचानक थप्पड़ मारा। हेड हेड हाय। एक विशाल ड्रैगन दहाड़ अचानक पूरे दानव शहर के सागर क्षेत्र में गूंजता हुआ इसके साथ अंतहीन दबाव लाया। अनगिनत लोगों के हैरान गस के नीचे एक फायर ड्रैगन कई दर्जन फीट लंबा आग की लपटों में नहाया हुआ और भयानक रूप से उच्च तापमान का उत्सर्जन करता है, आपके पैरों पर दिखाई देता है, जो आकाश को हिलाता है, जो एक ड्रैगन दहाड़ता है। ये केवल 5वां स्तरीय तावीज है जिसे आपने तावीज बुक से प्राप्त किया है। द फायर ड्रैगन। तालीमन जाना। भयानक फायर ड्रैगन ने तुरंत सायरन के तंबू को जला दिया और फिर आपकी कमान के तहत ये परस्पर विरोधी विशेषताओं की परवाह किए बिना समुद्र की सतह की ओर बढ़ गया। बूम। आग का एक समुद्र अचानक समुद्र की सतह पर उठ गया और अजीब विदेशी जीव तुरंत झुलस गए। गहरे में छिपने वाले क्रू सायरन ने भी एक दर्दनाक हॉवेल को बाहर कर दिया। विज्ञापन ताबीज के बीज के आशीर्वाद के साथ आपका फायर ड्रैगन तावीज एक साधारण 5वें स्तर के तावीज की तुलना में अधिक शक्तिशाली लगता है। मैं वापस आऊंगा और अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद आपको मार दूंगा। आपने ठंड से खर्राटे लेते हैं। आप जानते थे कि क्रू सायरन को मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए आपको पहले अपना व्यवसाय करना चाहिए और आप सीधे गुप्त दायरे में चले गए। उस फायर ड्रैगन में इतनी भयानक शक्ति है, मुझे डर है कि यह सेकंड में साधारण पहाड़ और नदी के दायरे के योद्धाओं को मार सकता है।
क्या ये बैंगनी प्रतिभा का मूल्य है? तावीज बीज। लू गन स्तब्ध थे। खलनायक सिम्युलेटर खुद, हालांकि उनका दायरा केवल जादुई शक्तियों का चौथा स्तर है, लेकिन इसकी लड़ाकू शक्ति पांचवें दायरे के शन की तुलना में और भी अधिक भयानक है। उस विशालकाय ज्वलंत ड्रैगन पर भी पहाड़ और नदी के क्षेत्र के चरम पर क्रूस आयरन को चोट पहुंच सकती है, इसलिए इसकी घातकता स्पष्ट थी। उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि खलनायक सिम्युलेटर में स्वयं इस समय उसे तुरंत मार सकता है। ये बैंगनी प्रतिभा तावीज बीज तावीज की शक्ति पर बहुत प्रभाव डालती है। मुझे डर है कि उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ने के लिए यह मेरे लिए एक समस्या नहीं होगी। यह अफसोस की बात है कि ताबीज पुस्तक में केवल 5वें स्तर की तावीज हैं। ऐसा लगता है कि हमें एक उच्च स्तरीय तावीज गुप्त पुस्तक ढूंढनी चाहिए। हालांकि उच्च स्तरीय तावीज की तरह उच्च स्तरीय तावीज स्वामी के हाथों में हैं। वे लोग कुख्यात संकी हैं और बहुत अधिक स्थिति हैं। मुझे डर है कि वे जरूरी नहीं कि लू परिवार का सामना कर सकते हैं। अच्छा, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। आपने एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और एक घाटी में दिखाई दिया। गुप्त क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध है। आप ये जानकर आश्चर्यचकित हैं कि यह जगह वह स्थान है जहां आप पिछली बार मास्टरमाइंड द्वारा मारे गए थे। ये पता चला है कि लियू रुयू आपको उस समय मैजिक सिटी सागर के गुप्त दायरे में लाया था। शुरुआत से अंत तक आपने मैजिक सिटी के दायरे को कभी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान लियू रुयू ने कुछ अंधेरे रणनीति का इस्तेमाल किया। पर्दे के पीछे की शक्ति को आपको ढूंढने में कठिन समय मिला होगा। उस मामले में ये जगह मेरे साथ होना तय है। आपने आहें भरी। हालांकि व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है। आपने ये चेन की टूटी हुई बांह को बाहर निकाला और ये चेन के स्थान को निर्धारित करने के लिए सोल नीलिंग तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्विश। इस बार मैजिक सिटी की तरह कोई विफलता नहीं थी। टूटी हुई भुजा हवा में तैर रही थी और एक रक्त तीर संघनित होने लगा और उत्तर की ओर इशारा किया। सोल नीलिंग मेथड काम किया। निश्चित रूप से ये वास्तव में यहाँ है। विज्ञापन अध्याय 43 नायक की नियति को बाधित करें और स्वर्ग के लिए 9 चरण प्राप्त करें। ये चेन के स्थान की पुष्टि करने के बाद आपके पास अब कोई स्क्रू नहीं है और तुरंत फट गया। 1000 शैडो मैजिक आर्ट की भूतिया गति और फिर गॉड स्पीड तावीज और पवन रिपेलिंग तावीज का आशीर्वाद जोड़ें। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा के अनर्गल उपयोग के साथ आपकी गति ने पहाड़ और नदी के दायरे को पार कर लिया है और असाधारण क्षेत्र की दहलीज तक पहुंच गया है। आप हवा की सवारी करते हैं, एक बाद में बदलते हैं, हवा में जल्दी से चार्ज करते हैं और एक हवा में विस्फोट का कारण बनते हैं जो गुप्त दायरे में कई प्राणियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। गर्जन। एक अजीब विशालकाय अजगर एक भयानक ठंडी आभा का उत्सर्जन करता है जो अचानक जंगल से बाहर कूद जाता है और आपको काटने के लिए आपकी ओर आता है। लेवल 4 फायर थंडर टेलिस्मन। आपके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में सोचते हैं एक ताबीज संघनित होता है और आग और गड़गड़ाहट में फट जाता है जो अजीब विशालकाय अजगर को विस्फोट करता है और इसे रक्त की धुंध में बदल देता है, जिससे आकाश को रक्त के साथ धुंधला हो जाता है। क्या ये एक ताबीज मास्टर की विधि है? उन्होंने पहाड़ और नदी के दायरे में एक कदम के साथ अजीब विशालकाय अजगर को मार डाला। एक भयानक शक्ति क्या है? ऐसी भयानक गति। क्या ये हो सकता है कि ट्रांसेंडेंट रियलम से वरिष्ठ बहन? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पूरे दानव शहर में इस तरह के एक युवा तावीज मास्टर हैं। मैं उसे क्यों याद नहीं करता? महामहिम शेनवेई। मैं मैजिक सिटी में वू परिवार का वू जियाओ हूँ। क्या हम अवसरों की खोज के लिए एक साथ जुड़ सकते हैं? आपके विशाल कदम ने पूरे गुप्त दायरे में काफी हलचल मचाई, जिससे कई लोगों को चौंका दिया गया जो गुप्त दायरे में भी प्रवेश करते थे। उनमें से बहुत से लोग आपको जीतना चाहते थे और एक साथ गुप्त दायरे में अवसरों की खोज करने के लिए आपके साथ एक साझेदारी बनाना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिससे कुछ लोग आपको डांटा। बकवास, तुम क्या पागल हो? जल्द ही आगे के दृश्य बदलना शुरू हो गया। सोल नीलिंग तकनीक के मार्गदर्शन में आप एक टूटे हुए बर्बाद क्षेत्र में आए। ये जगह बहुत अजीब है। कुछ प्रकार का प्रतिबंध है जो हवा में उड़ान भरने पर रोक लगाता है। इसके अलावा ये आध्यात्मिक ऊर्जा और खेती को अंतहीन रूप से अवशोषित करने के लिए लगता है। मेरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्याचार से दूर ले जाने लगी है। जैसे ही आप खंडहरों की भूमि में पैर रखते हैं, आपको अचानक कुछ अजीब लगा और आपके ऊपर धड़कन की भावना आ गई। आपके शरीर पर पवन रिपेलिंग तावीज ने तुरंत अपना प्रभाव खो दिया और आप मध्य हवा से गिर गए। यहाँ तक कि आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से विघटित हो रही थी, जो खेती अलौकिक शक्ति क्षेत्र के चरम पर होनी चाहिए थी, वास्तव में अस्थिर होने लगी और गिरने लगी। आप थोड़ा आश्चर्यचकित दिखते हैं। दुनिया में इस तरह की एक भयानक निषिद्ध जगह है। कमजोर खेती वाला कोई भी व्यक्ति जल्द ही एक निचले दायरे में गिर जाएगा और एक नश्वर तक कम हो जाएगा। ऐसी जगह निस्संदेह चिकित्सकों के लिए एक बुरा सपना है। आप इस जगह के आतंक का एहसास करते हैं और थोड़ा डरते हैं, लेकिन अब ये चेन का सुराग यहाँ है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस समय आप अचानक अपनी रीढ़ से उभरने वाले एक अत्यंत दबंग सुप्रीम विल महसूस करते हैं और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और दायरे के संकेत तेजी से गायब हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। विज्ञापन सर्वोच्च सम्राट बोन यहाँ अजीब प्रतिबंधों का विरोध करने में सक्षम लगता है। आप थोड़े हैरान थे, लेकिन फिर आपने शांत हो गया और अपनी गति को तेज कर दिया। गुफा में गहराई तक जा रहा था। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, ये चेन की परिचित आवाज अचानक आपके कानों में दिखाई देती है। मास्टर, क्या यह अद्भुत अवसर है जिसका आपने उल्लेख किया है? एक टूटी हुई मूर्ति। रुको, ये प्रतिमा एक चरणपत्र स्क्रॉल पकड़े हुए प्रतीत होती है और इस पर शब्द प्रतीत होते हैं। ट्रेड स्वर्ग 9 कदम। ये पाया लू गन हैरान था। इस बार खलनायक का खुद का प्रतिरूपण आखिरकार पकड़ा गया। निश्चित रूप से 9 चरणों के लिए स्वर्ग के लिए 9 चरणों का महान अवसर दानव शहर के गुप्त दायरे में छिपा हुआ था। बातचीत से देखते हुए आप चेन ने गुप्त दायरे में प्रवेश किया और खंडहर में आ गया। वह उसके रहस्यमय गुरु के कारण था। उनका रहस्यमय मास्टर शायद एक साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से एक असाधारण पृष्ठभूमि के साथ इस तरह के जानकार बूढ़े दादा की तरह एक सोने उंगली नायक वास्तव में परेशान करने वाला है। बूम। इन शब्दों को सुनकर आपका मन अचानक गूंजता रहा। ऊपर देखते हुए आपने अपने सामने खंडहरों के तल पर एक टूटी हुई मूर्ति देखी। इसके हाथ में एक चरणपत्र पकड़े हुए प्रतिमा के सामने एक सशस्त्र लड़के ने चरणपत्र को नीचे ले लिया, उसके सामने के शब्दों को आश्चर्य के साथ देखा और खुद से बात की। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से खोए हुए नायक ये चेन के अलावा था।
और दूसरे व्यक्ति ने अपने हाथ में जो कुछ पकड़ा है वह है स्वर्ग के 9 कदम जिसे आप सपना देख रहे हैं। आपको तुरंत एहसास हुआ कि ये चेन स्वर्ग के 9 चरणों को समझ रहे थे। आप एक कदम पीछे लग रहे हैं, एक कदम बहुत देर हो चुकी है, नहीं मैं बस समय में पहुंचा। आप जिनके पास कोई नैतिक नीचे की रेखा नहीं है ने एक भयावह मुस्कान दिखाई और एक चुपके हमले को शुरू करने के लिए तुरंत सर्वोच्च मोड में प्रवेश किया। दहाड़ आप अपने रक्तसार का उपयोग 2 5वें क्रम के फायर ड्रैगन तावीजों को संघनित करने के लिए एक गाइड के रूप में करते हैं, 2 भयानक फायर ड्रैगन को बुलाने के लिए कई दर्जन फीट लंबे समय तक हम पर हमला करने के लिए जो ज्ञान की स्थिति में है। विज्ञापन जब ताओवाद के मार्ग पर अवसरों की बात आती है तो आप इसे आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। आप कुछ दिमागदार खलनायक की तरह नहीं हो सकते हैं और किस्मत वाले नायक को धोखा देते हैं। इसे आधे रास्ते में बाधित करना सुनिश्चित करें। आप कैसे हिम्मत करते हैं युवा। गुस्से से भरी एक कर्कश आवाज अचानक ये चेन से आई। स्विश एक ग्रे व्हाइट सोल फ्लेम अचानक उसके शरीर पर दिखाई दिया और 2 हिंसक फायर ड्रैगन को ब्लॉक करने के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल में संघनित किया। वह पलटवार कर रहा था, खून थूक रहा था और बाहर उड़ गया। चरणपत्र कि वह अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था सीधे बाहर उड़ गया। नहीं, ये चेन अनिच्छा के साथ गर्जना करते थे और चरणपत्र स्क्रॉल को हथियाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह एक कदम बहुत धीमा था। आपका आंकड़ा एक हवा की तरह दिखाई दिया और आप बाहर लात मारी, चेहरे में तू चेन को मारते हुए, उसे दूर लात मारते हुए और चरणपत्र को अपने हाथों में छीन लिया। समझ गया। आपके चेहरे पर आश्चर्य की एक नजर दिखाई देती है। इस क्षण में जिस अवसर को नियत नायक से संबंधित होना चाहिए था वह आपके द्वारा छीन लिया गया था। लेकिन अब हाफ टाइम में शैंपेन खोलने का समय नहीं है, हमें अभी भी अस्थिर कारकों को हल करना होगा। मेरे अवसर को दूर करो और मुझे मेरे खजाने को लूटो। मैं तुम्हें मौत के लिए लड़ूंगा। आकाश के लिए 9 कदम उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बस जब आप उसका पीछा करना चाहते हैं तो चेन एक पागल की तरह आपके सामने कई कदम उठाता है और उसकी खेती का स्तर तुरंत आसमान छूता है। चौथी स्तर की जादुई शक्ति, 5वें क्षेत्र पर्वत और नदियां। 6 इस दृश्य को देखकर आपका चेहरा काफी बदल गया और आप तुरंत भयभीत हो गए। ये चेन ने वास्तव में स्वर्ग के लिए 9 कदम को इतनी जल्दी समझा। ये परेशानी है। आप जानते हैं कि स्वर्ग के लिए 9 चरण कितना भयानक और अनुचित है। विज्ञापन अध्याय 44 स्वर्ग में 9 कदम। स्वर्ग और पृथ्वी से ऋण। आपने तुरंत पीछा करना बंद कर दिया और पीछे हटना चाहते थे, अस्थायी रूप से तेज धार से परहेज करते हुए। तुम चेन के सिर पर सामना नहीं करना चाहते थे। 9 स्टेप्स टू हेवन द्वारा लाया गया छोटा फट कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अभी झेल सकते हैं। लेकिन अगले पल जो आपको आश्चर्य हुआ वह था कि तुम चेन कौन था इतना राजसी माना जाता है। अचानक अपनी आभा खो गई, उसका आंकड़ा चमक गया और वह ग्रे सफेद आग की लपटों में लपेटा गया और दूरी में भाग गया। आपने मेरा अवसर छीन लिया। मैं आपकी उपस्थिति को याद रखूंगा और भविष्य में आपको चुकाऊंगा। ये चेन की आवाज बहुत दूर से आई थी जो नाराजगी से भरी थी। इस दृश्य को देखकर आपको अचानक पता चलता है कि आप दूसरी पार्टी द्वारा मूर्ख हैं। ये स्पष्ट है कि तुम चेन ने वास्तव में स्वर्ग के 9 चरणों में महारत हासिल नहीं की, उसने बस इसका इस्तेमाल जबरन आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया। पिछले सिमुलेशन के कारण आपने अपनी आंखों से 9 चरणों के लिए स्वर्ग के लिए 9 चरणों के आतंक को देखा है और वास्तव में भयभीत थे और ये चेन ने भी सफलतापूर्वक भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्या एक चेन। मैंने आपको कम करके आंका। जैसे ही आप अपने आप को म्यूट कर रहे थे आपकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, जैसा कि अपेक्षित था। आपको कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। यद्यपि आप जानते थे कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपने उसका पीछा करना नहीं चुना। आखिरकार इस यात्रा का उद्देश्य हासिल कर लिया गया था। इसके अलावा जैसा कि ये चेन डेस्टिनी के नायक हैं जो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या उन्हें जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में एक और अचानक एहसास होगा और वास्तव में स्वर्ग के 9 चरणों को समझेंगे। अब चरणपत्र स्क्रॉल 9 स्टेप्स टू हेवन रिकॉर्डिंग आपके हाथों में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप मेरा पीछा करना जारी रखना चाहते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैंने स्वर्ग के लिए 9 चरणों को भी समझ नहीं लिया। पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद आपने उसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। फिर आपने आपको चेन की टूटी हुई बांह को बाहर निकाला और सोल नीलिंग मेथड का इस्तेमाल किया ताकि यह पुष्टि हो सके कि ये चेन वास्तव में छोड़ चुके थे। फिर एक उम्मीद के साथ आपने धीरे धीरे अपने हाथ में चरणपत्र खोला। स्विश एक सफेद प्रकाश आपके सामने दिखाई देता है, सीधे आपके दिमाग में चमकता है। उसके हाथ में चरणपत्र ब्रह्मपूर्ण होने लगा, जैसे कि इसे अब संरक्षित नहीं किया जा सकता है और पूरी तरह से विघटित हो सकता है। अगले क्षण आप एक विशेष आभासी स्थान पर प्रतीत होते हैं जिसमें अनगिनत प्राचीन अमर ग्रंथ आपके सामने घूमते हैं। स्वर्ग के 9 चरणों के लिए अद्वितीय रहस्य प्रकट होने लगा। स्वर्ग के लिए 9 चरण अधूरा अमर का गुप्त खजाना। कोई एक कदम में स्वर्ग में चल सकता है। एक पंक्ति में 9 कदम उठाते हुए कोई भी नश्वर दुनिया से परे जा सकता है और एक अमर बन सकता है। किसी के जीवन काल को जलाने और स्वर्ग के लिए सीढ़ी के बदले दुनिया को लूटने की जरूरत है। नोट, यह एक ऐसी तकनीक है जो स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ जाती है। एक बार उपयोग करने के बाद ये बैकफायर करेगा और आप पर बुरी किस्मत लाएगा। जितनी देर आप इसका उपयोग करते हैं उतनी ही कम प्रगति आप अपनी खेती में करेंगे। आप जिस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं वह उन्हें फिर से भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी पर लौट आएगी। यदि आप उन्हें फिर से भर नहीं सकते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। विज्ञापन ये स्वर्ग में 9 कदम है। ल्यू गन की अभिव्यक्ति स्तब्ध चुप्पी में बदल गई और उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर में 9 चरणों में स्वर्ग में 9 चरणों के वर्णन पर खाली देखा। अमर का गुप्त खजाना एक कदम में स्वर्ग में चढ़ता है, एक पंक्ति में 9 कदम उठाता है और एक अमर बन जाता है। यह एक दबंग प्रभाव है। सैद्धांतिक रूप से एक नश्वर के बाद स्वर्ग में 9 कदम प्राप्त होता है। जब तक कि वह उत्तराधिकार में 9 कदम उठाता है वह 9 स्थानों के माध्यम से टूट सकता है और तुरंत पृथ्वी पर एक सच्चा अमर बन सकता है। लेकिन सीमाएं बहुत महान हैं। सबसे पहले अगर कोई ऐसी भयानक शक्ति रखना चाहता है तो किसी को दुनिया को लूटने और स्वर्ग में सीढ़ी प्राप्त करने के लिए अपने जीवन काल को जलाना चाहिए। पहला कदम एक भयानक संख्या थी और फिर ये 2 गुना हो गया। एक साधारण नश्वर शायद मौके पर मर जाएगा इससे पहले कि वह 2 कदम भी ले सके। केवल एक लंबे जीवन काल वाले चिकित्सकों को इसका समर्थन करने की संभावना है। लेकिन जो भी अधिक भयानक है वह ये है कि इस चीज का उपयोग करने के
बाद ये बैकफायर करेगा और बुरी किस्मत लाएगा। इसके अलावा लंबे समय तक आप इसका उपयोग करते हैं जितना अधिक आप अपनी खेती में सुधार नहीं कर पाएंगे। आप एक स्तर पर अटक जाएंगे और आपके द्वारा खेती की गई आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी पर तब तक लौट आएगी जब तक आप उस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए नहीं बनाते हैं जो आपने पहले उधार ली थी। क्या आपको यकीन है कि यह स्वर्ग के लिए 9 कदम है और स्वर्ग और पृथ्वी का ऋण नहीं? सबसे पहले आपको अपने जीवन के साथ स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा उधार लेनी होगी। आपको इसका उपयोग करने के बाद वापस भुगतान करना होगा। यदि आप इसे वापस भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी खेती में सुधार नहीं कर सकते। यदि राशि बहुत बड़ी है और आप इसे वापस भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप मर जाएंगे। लू गन के मुंह के कोनों को घुमाया गया और वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक भूत देखा हो। यह उससे अलग लग रहा था जो उसे उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि लागत बस बहुत अधिक है। आप जानते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी करने और अवसरों को जानने के अलावा उसके खलनायक सिम्युलेटर का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह उसे जल्दी से अपनी ताकत में सुधार करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप 9 चरणों में स्वर्ग का उपयोग करते हैं तो आप उसी दायरे में फंस जाएंगे जब तक कि आप आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस नहीं करते हैं। क्या ये दोनों छोरों को अवरुद्ध नहीं कर रहा है? यदि आप बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में कोई और प्रगति नहीं कर पाएंगे। विज्ञापन इससे भी अधिक उधार की गई आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय के आधार पर इसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा थोड़ा और सीधे मारे जाने से थोड़ा कुचल दिया जाएगा। निश्चित रूप से भाग्य से उपहार पहले से ही एक कीमत के साथ चिन्हित किया गया है। सत्ता का वह अचानक उछाल व्यर्थ नहीं हुआ, लेकिन ये लाभ के बिना नहीं है। कम से कम एक महत्वपूर्ण क्षण में एक प्रकोप जीवन को बचा सकता है। जब तक ये जीवन या मृत्यु संकट नहीं है तब तक इसका उपयोग हल्के से नहीं किया जा सकता है। इस समय लू गान ने आखिरकार समझा कि क्यों ये चेन हमेशा अचानक कुछ सेकंड के लिए फट गए और फिर पिछले सिमुलेशन में रुक गए। 9 स्टेप्स टू हेवन के तंत्र का पता लगाने के बाद आप एक संक्षिप्त चुप्पी में पड़ गए। ये जीवन हासिल करने के लिए एक गुप्त तरीका प्रतीत होता है। वर्तमान में यदि आप एक बार में एक कदम उठाते हैं तो आप जादुई शक्ति के चौथे स्तर से पहाड़ों और नदियों के 5वें स्तर तक अपग्रेड कर सकते हैं। आपको 1 सेकंड के लिए जीवन के 1 वर्ष का भुगतान करने की आवश्यकता है। यदि आप असाधारण शक्ति के छठे स्तर पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 1 सेकंड के लिए जीवन के 1 दशक का भुगतान करना होगा। यदि आप 7वें स्तर पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 1 सेकंड के लिए जीवन के 100 साल का भुगतान करना होगा। दिव्य शक्ति क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति का जीवन काल 300 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि यदि आप एक पंक्ति में 3 कदम उठाते हैं और सेंट रियल में प्रवेश करते हैं तो आप केवल 3 सेकंड के लिए पकड़ सकते हैं और फिर आप मौके पर बुढ़ापे से मर जाएंगे। स्वर्ग के लिए एक महान 9 कदम क्या है? मुझे डर है कि आपको 9 कदम उठाने से पहले भी स्वर्ग में चढ़ना होगा। क्या ये लोगों को अभ्यास करने के लिए है? आप इतने गुस्से में थे कि आप शाप देना चाहते थे, लेकिन आपने खुद को इसे वापस रखने के लिए मजबूर किया। आखिरकार आपको इस समय सबसे अधिक ताकत की आवश्यकता थी। 9 चरणों में स्वर्ग के लिए अस्तित्व निस्संदेह आपको सबसे तेज गति से शक्तिशाली ताकत रखने की अनुमति दे सकता है। हालांकि यह केवल अस्थायी है। इसके अलावा आप एक सिमुलेशन में हैं, इसलिए यदि आप मर जाते हैं तो आप मर जाते हैं जब तक कि आपका मुख्य शरीर मृत नहीं है। आप अपने दिमाग में 9 स्टेप्स टू हेवन देखना शुरू करते हैं, लेकिन ये पाते हैं कि सामग्री कुछ अपूर्ण है। केवल 7वें कदम तक रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग अंतिम 2 चरणों के लिए जो सीधे स्वर्गीय प्राणियों और पृथ्वी पर सच्चे अमरता की ओर ले जाते हैं, कोई भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी बात ये चेन के शरीर पर हो? आपको अचानक एहसास हुआ कि 9 चरणों में स्वर्ग आपके द्वारा प्राप्त किया गया था, अधूरा था और पिछले 2 चरणों को दर्ज नहीं किया गया था। उन्हें ये चेन द्वारा ले जाया गया हो सकता है। मीमपूर्ण स्वर्ग के 9 चरणों को प्राप्त करने के लिए आपको इसे दूसरे पक्ष से प्राप्त करना होगा। अभी के लिए पहले स्वर्ग में 9 चरणों के पहले 7 चरणों में महारत हासिल करना बेहतर है। अन्यथा एक संक्षिप्त विचार के बाद आपने पहले 9 चरणों में स्वर्ग में अभ्यास करने का फैसला किया और पहले इस ट्रम्प कार्ड में महारत हासिल करने का प्रयास करें। आपने अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए अपने चारों ओर तावीज को रखा और आपको चेतावनी दी। फिर आप टूटी हुई प्रतिमा में आए, क्रॉस लेग बैठे और अभ्यास करने लगे। विज्ञापन अध्याय 45 स्वर्ग के लिए 9 कदम असाधारण को मार डालो। आप वर्तमान में अलौकिक शक्ति के चौथे स्तर पर हैं। स्वर्ग में 9 चरणों के पहले 4 चरण आपके लिए लगभग कोई कठिनाई नहीं है। आपने 2 दिनों से कम समय में अभ्यास पूरा कर लिया है। आधे महीने बाद आपने सफलतापूर्वक 5वें कदम का अभ्यास किया और एक विशेष पर्वत और नदी तावीज आपके दिमाग में दिखाई दिया। जब तक आप तैयार हैं, आप स्वर्ग और पृथ्वी तावीज से शक्ति हासिल करने के लिए किसी भी समय अपने जीवनकाल को जला सकते हैं और पहाड़ों और नदियों के 5वें स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। 1.5 महीने के बाद आपने सफलतापूर्वक 6ठे कदम का अभ्यास किया और एक नया अलौकिक तावीज आपके दिमाग में फिर से संघनित किया गया। जब तक आप अपने जीवनकाल को जला देते हैं तब तक आप पारगमन के 6ठे स्तर पर कदम रख सकते हैं। 3 महीने बाद आपने सफलतापूर्वक 7वां कदम पूरा किया है और अपने दिमाग में संत तावीज का संघनित किया है। यदि आप अपना जीवनकाल जलाना चाहते हैं तो आप संत के 7वें चरण में प्रवेश कर सकते हैं। अब तक आपने 9 स्टेप्स टू हेवन के पहले 7 चरणों में पूरी तरह से महारत हासिल की है। आप किसी भी समय संत में फट सकते हैं। आपके हाथ में एक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड है। अंत में ये हो गया। मुझे स्वर्ग में 9 कदम मिले। भले ही यह पूरा नहीं हुआ, लेकिन अधूरा यह अभी भी एक गारंटीकृत लाभ है। ये देखकर कि यह कितनी आसानी से चला गया, लू गन जो बिस्तर पर लेटा हुआ था मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में पंच और खुश हो सकता था। स्वर्ग के 9 चरणों के साथ किसी के पास शुरू में राजधानी को कमजोर के साथ मजबूत को हराने और सीमाओं के पार लड़ाई करने के लिए राजधानी होगी। कम से कम वह आसानी से असाधारण क्षेत्र या संत क्षेत्र तक नहीं पहुंचेगा, उसे एक हताश स्थिति में मजबूर कर देगा। इस समय लू गन इतना उत्साहित थे कि उन्होंने कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा के एक विशेष उतार चढ़ाव को नोटिस नहीं किया। हालांकि भावनाओं को प्रभावित करने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा के इन उतार चढ़ावों का लू गन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, जो बुरे मूड में थे जब वे सिर्फ संपर्क करते थे। इस समय उनकी खुशी और उत्साह ने पहले से ही एक निश्चित इच्छा को छुपा दिया था। कालीन पर लियू रुयू ने बगल में झुक गए, अपनी आंखें थोड़ी खोल दी और कुछ भ्रम के साथ झांक दिया। क्या हो रहा है? अब जब तक कि एक शक्तिशाली खगोलीय कार्रवाई नहीं करता है, पूरे दानव शहर में कोई भी मुझे धमकी नहीं दे सकता है।
स्वर्ग के 9 चरणों के अंतिम चरण के लिए यह अभी भी 2 चेन से प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्वर्ग के 9 चरणों में महारत हासिल करने के बाद आप एक अच्छे मूड में हैं, यह महसूस करते हुए कि आकाश उच्च और पक्षियों के लिए उड़ने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ तक कि आपके दिल में अंधेरे को बहुत कम कर दिया गया है। अब जब इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य 9 स्टेप्स टू हेवन प्राप्त किया गया है, तो आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोड़ने से पहले आप अभी भी इस बर्बाद क्षेत्र को खोजते हैं। उनमें से चरणपत्र रखने वाली टूटी हुई मूर्ति आपका मुख्य लक्ष्य है। विज्ञापन, चूंकि इस स्थान पर स्वर्ग के लिए 9 चरणों का अमर खजाना हो सकता है, जो एक नश्वर को एक अमर में बदल सकता है। मुझे लगता है कि यह कुछ अमर भगवान द्वारा छोड़ दिया गया था। ये बहुत संभावना है कि अन्य उपहार भी हैं। अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान ये चेन के हाथ में एक स्कारलेट ब्लेड था और उसने उस समय झाओ कुन को मार दिया था। उस समय मुझे लगा कि यह बात असाधारण थी और ये गुप्त दायरे से आने की संभावना थी। आपको संदेह है कि स्कारलेट ब्लेड भी खंडहर में हो सकता है, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कठिन खोज करते हैं, आप इसे नहीं पा सकते हैं। अंत में आपने आपके सामने अपूर्ण प्रतिमा में एक संदिग्ध टकटकी डाली, ये संदेह करते हुए कि अंदर कुछ हो सकता है। कैंग मैंग बा लंबी मुट्ठी, फायर ड्रैगन तावीज। आपने टूटी हुई मूर्ति पर बमबारी करते हुए एक भयानक हमला शुरू किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं था और टूटी हुई मूर्ति बरकरार रही। यह महसूस करते हुए कि टूटी हुई मूर्ति आपके लिए बहुत मजबूत है, आप अंत में हार मान लेना चुनते हैं। आपने खंडहरों की भूमि को छोड़ दिया और गुप्त क्षेत्र के बाहर निकलने की ओर बढ़ा, मौजूदा स्थिति की जांच करने के लिए मैजिक सिटी में जाने और लौटने की तैयारी की। हालांकि गुप्त क्षेत्र अब अच्छा है और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना है। यह एक प्राकृतिक पिंजरे है। एक बार जब यह पर्दे के पीछे की ताकतों द्वारा खोजा जाता है, तो यह एक जाल में फंस जाएगा। अंतिम खलनायक सिमुलेशन में आप आधे साल के लिए गुप्त दायरे में बच गए, लेकिन अंततः पाया गया और एक हथेली के साथ मौत के लिए थप्पड़ मारा गया, भागने में असमर्थ। मुझे नहीं पता कि अभी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। क्या सुमेन का भेस विकल्प है? आप अपने रास्ते पर हैं और अचानक एक ठंड महसूस करते हैं। बूम, एक विशाल ठंडा हाथ अचानक आकाश से गिरता है और आपके सिर को पकड़ लेता है। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस यात्रा के दौरान, गुप्त दायरे की यात्रा के दौरान एक तावीज मास्टर से मिलूंगा। ये सिर्फ इतना होता है कि मेरे लिए परिवार को अभी भी एक तावीज मास्टर की आवश्यकता है। एक अजीब हंसी के साथ, एक वृद्ध चेहरे के साथ एक बूढ़ा आदमी, एक लंबा बागे पहने हुए और थोड़ा सभ्य दिखने वाला, उसके चेहरे पर एक भयावह और चालाक मुस्कान के साथ दिखाई दिया। वह एक उदास और भयानक पालौकिक आभा का निर्वाह करता है, जिससे लोगों को एक जहरीला सांप की तरह महसूस होता है। ये वास्तव में 5वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। असाधारण दायरे को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। यह क्षेत्र मार्शल आर्ट्स कलात्मक गर्भाधान या ताओवाद कलात्मक गर्भाधान को संघनित कर सकता है। कलात्मक गर्भाधान के आशीर्वाद के साथ मार्शल आर्ट और ताओवाद के प्रभावों को बहुत प्रवर्धित किया जाएगा। विज्ञापन, ली परिवार का एक सदस्य। दुश्मन अक्सर एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। आपने एक नजर में दूसरे पक्ष की उत्पत्ति को मान्यता दी। यह ली परिवार के सबसे बड़े भाई, ली परिवार के पूर्वज के सबसे बड़े थे। अचानक एक ठंडी रोशनी आपकी आंखों में चमक गई। दानव शहर के समुद्र क्षेत्र में एक रहस्यमय गुप्त क्षेत्र दिखाई दिया। 4 शक्तिशाली परिवार जो दानव शहर के स्थानीय मालिक हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वे निश्चित रूप से लोगों को भेजेंगे। ये स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष अब आपको शिकार मानता है और आपसे ताबीज मास्टर विरासत को जब्त करना चाहता है। अगर यह पहले था, तो 2 क्षेत्रों के अंतर के साथ पालौकिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना, उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं होगी और भागने के लिए केवल जीवन उपरक्त रक्त भागने तावीज का उपयोग कर सकता है। लेकिन अभी आप चलाने की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके बजाय स्वर्ग के लिए 9 चरणों की शक्ति का परीक्षण करने की योजना है। यदि आप हान की विरासत चाहते हैं, तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहना होगा। आपकी आंखें बर्फीले ठंड हैं, लेकिन पीछे हटने के बजाय आप आगे बढ़ते हैं। माउंटेन एंड रिवर तावीज और असाधारण तावीज को अपनी आत्मा में गहरी, अपने जीवन काल के 20 साल जलते हुए और उत्तराधिकार में 2 कदम उठाते हैं। तुरंत आपकी आभा बढ़ जाती है। दिव्य शक्ति क्षेत्र, पर्वत और नदी क्षेत्र, असाधारण क्षेत्र। एक पल में आप असाधारण दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। मन की लौ स्थिति का संघनित किया और आपके विचार तावीज बन गए। फायर ड्रैगन तावीज के 5 संवर्धित संस्करणों को संघनित किया। आप अपनी हथेली के साथ थप्पड़ मारते हैं और ध्वनि बर्फीली है। 5 ड्रैगन फायर ताबीज गठन, गर्जन 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 गर्जन। 5 भयानक आग ड्रैगन दर्जनों फीट लंबाई पतली हवा से बाहर दिखाई दी, गर्जना करते हुए, ड्रैगन पावर और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ, वास्तविक ड्रैगन की तरह। वे ठंडे बड़े हाथ से अलग हो गए और ली परिवार के महान बड़े की ओर बढ़े। कलात्मक गर्भाधान के आशीर्वाद के साथ ये फायर ड्रैगन पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत हैं, दर्जनों बार मजबूत। यह असंभव है। आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, ली परिवार के महान बुजुर्गों को तुरंत 5 भयानक फायर ड्रैगन द्वारा खा लिया गया था, राख में जला दिया गया था और मौके पर मारा गया था। विज्ञापन, अध्याय 46। गुप्त क्षेत्र को छोड़कर दानव शहर में कुछ हुआ। बूम, ली परिवार के सबसे बड़े को 5 फायर ड्रैगन द्वारा निगल लिया गया और एक पल में राख में बदल दिया गया। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी मृत्यु तक एक धोखा देने वाले राक्षस का सामना करेगा। स्नैप, धुएं और राख के बीच ली परिवार के महान बड़े के भंडारण बैग को एक फायर ड्रैगन ने काट लिया और आपके हाथों में पहुंचा दिया। इस कदम से आपको जीवन के 20 साल का खर्च आएगा। क्या आप इसका विरोध कर सकते हैं? आप अपने हाथ में स्टोरेज बैग को पकड़ते हैं, ली परिवार के बड़े के विघटित शरीर को देखते हुए, एक शांत अभिव्यक्ति के साथ, लेकिन आपके दिल में उत्साह को दबाना मुश्किल है। इस समय आप अंत में जानते हैं कि यह धोखा जैसा लगता है। पिछले सिमुलेशन में कोई आश्चर्य नहीं, यू चेन किस्मत के नायक के रूप में एक लोहे के सिर वाले बच्चे की तरह था, दूसरों के साथ लड़ने की हिम्मत कर रहा था यदि वे किसी चीज से असहमत थे। ये भावना वास्तव में बहुत अच्छी है। एकमात्र साइड इफेक्ट ये है कि लागत थोड़ी अधिक है। आपके शरीर पर आभा असाधारण दायरे से गिरना शुरू कर देती है और जादुई दायरे में लौटती है। एक अकथनीय कमजोरी तुरंत आपके दिल में बढ़ जाती है। इस समय आपको लगता है कि आपके शरीर में बहुत सारी जीवन शक्ति फैल गई है और आप थोड़ा असहज महसूस करते हैं। लड़ाई अभी केवल 1 सेकंड लगी, ये कम लग सकता है, लेकिन यह मेरे जीवन काल के 20 साल तक जल गया।
और आध्यात्मिक ऊर्जा जो स्वर्ग और पृथ्वी से उधार है उसे वापस भुगतान करने के लिए निरंतर अभ्यास के 1 महीने की आवश्यकता होती है। इस समय आप स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि आप सत्ता के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान कर रहे हैं। हालांकि 20 साल के जीवन काल का उपयोग करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी ऋण के 1 महीने के साथ भले ही किसी की खेती में सुधार नहीं किया जा सकता है, एक पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ के जीवन के बदले में यह अभी भी इसके लायक है। मुझे असाधारण दायरे में एक व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें। आपने स्टोरेज बैग खोला और तुरंत खजाने और अमृत की एक चमकदार सरणी देखी, साथ ही एक वर्धमान हुक के आकार में एक छठे स्तर के शाही हथियार भी। अचानक आपकी आंखें कोने में निलंबित काले और सफेद ताइची के आकार में एक गोली से आकर्षित हुई और आपके चेहरे पर एक उत्साहित रूप दिखाई दिया। ये यिन यांग वुजी गोली है। उद्धरण चिन्ह। यिन यांग वुजी पिल एक 5वीं स्तरीय गोली है जो प्राचीन काल से खो गई है। इसमें यिन और यांग ऊर्जाएं शामिल हैं और एक व्यक्ति को पहाड़ों और नदियों के 5वें दायरे में पूरी तरह से तोड़ने में मदद कर सकती है। मुझे लगता है कि यह यिन यांग वुजी पिल ली परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग द्वारा गुप्त दायरे से प्राप्त किया गया था और अब यह आपके लिए सिर्फ एक अच्छा सौदा है। विज्ञापन। हालांकि आप वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी ऋण में हैं और 1 महीने में अपनी खेती में सुधार नहीं कर सकते। यदि आप इसे सीधे निगलते हैं तो ये बेकार और बर्बादी होगी। इसे लेने से 1 महीने पहले इंतजार करना बेहतर है। बूम। इस समय एक हिंसक कंपन ध्वनि सुनी गई थी और गुप्त दायरे का निकास सिकुड़ने लगा, जाहिर है कि बंद होने के बारे में। अरे नहीं, गुप्त क्षेत्र बंद होने वाला है। आपका चेहरा बदल जाता है और आप जल्दी से अपना स्टोरेज बैग डालकर बाहर निकलते हैं। आप अंदर फंसना नहीं चाहते हैं। जल्दी करो, ये गुप्त क्षेत्र बंद होने वाला है। मुझे नहीं पता कि फिर से खुलने से पहले कितना समय लगेगा। ऐसा हुआ है इससे पहले जहां कोई सैकड़ों वर्षों से गुप्त दायरे में फंस गया था और जब अगली बार इसे खोला गया था तो वे हड्डियों के ढेर में बदल गए थे। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। धिक्कार है, मैं सिर्फ एक कदम दूर हूं, उस आध्यात्मिक हथियार को प्राप्त करने से सिर्फ एक कदम दूर। इस समय कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आपके जैसा ही विचार है और अन्य जो गुप्त दायरे में भी हैं वे भी बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो लाभ से अंधे हैं और आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अभी भी कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और अवसर को जब्त करना चाहते हैं। बूम। गुप्त दायरे के बंद होने से पहले अंतिम क्षण में आप सफलतापूर्वक भाग गए और मोडू के समुद्री क्षेत्र में दिखाई दिए। गुप्त दायरे का प्रवेश द्वार बंद होने के बाद गायब हो गया। चलो सेंचुरी होटल में वापस जाएं और देखें कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ था। आप लौट आए, हान ली के रूप में सेंचुरी होटल में वापस आ गए, लेकिन जब आप अपने गंतव्य पर पहुंचे तो आप एक पल के लिए दम रह गए। सेंचुरी होटल जो शानदार माना जाता था वह खंडहरों के ढेर में बदल गया है, जैसे कि इसे किसी तरह का गंभीर नुकसान हुआ हो। एक अशुभ प्रीमियर अचानक आपके दिमाग में आता है। एक और घटना। इस क्षण में आपको लगता है कि खतरा आपको कदम से कदम बढ़ा रहा है और पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड एक और कदम उठा रहा है। उन्होंने वास्तव में फिर से हमला किया और लू जोंग और सुरक्षा ब्यूरो की भारी सुरक्षा के तहत उन्होंने पूरी सदी के होटल को नष्ट कर दिया। लू गन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। विज्ञापन। कोई कल्पना कर सकता है कि उस समय लड़ाई कितनी भयंकर थी और इससे काफी हलचल हुई होगी। इसके अलावा चूंकि दूसरे पक्ष ने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वे शायद मानते थे कि उनके पास उस समय सभी रक्षात्मक बलों को नष्ट करने का एक अच्छा मौका था। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग के दायरे से एक पुराने राक्षस ने कार्रवाई की है? यह महसूस करने के बाद कि कुछ हुआ था, आप बर्बाद होटल के पास नहीं गए, लेकिन चारों ओर घूम गए और एक राहगीर की तरह दूर की ओर चले गए। इस समय सेंचुरी होटल के बाहर कुछ राहगीर कुछ चिकित्सकों सहित देख रहे थे और चैट कर रहे थे। आपने इसे नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले सेंचुरी होटल में एक भयंकर लड़ाई हुई। यह एक भयंकर लड़ाई थी। उस समय काले रंग के कई हथियारे दिखाई दिए और सेंचुरी होटल की ओर चार्ज किए गए, बड़े शॉट्स को लक्षित करते हुए। उस रात इंपीरियल कैपिटल में लू परिवार के युवा गुरु रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उन्हें पकड़ने का संदेह था। उनका रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया था और यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर क्यूई वेई की ड्यूटी की लाइन में लगभग मृत्यु हो गई थी। अंत में यह निर्देशक था जो देर से पहुंचा और मैजिक सिटी में कई शक्तिशाली परिवारों के पूर्वजों ने उन हथियारों को डरा दिया। अपने आस पास की चर्चाओं को सुनकर आपका दिल लगभग नीचे तक डूब जाता है। आप पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि उस समय भयंकर लड़ाई कितनी भयानक थी। सेंचुरी होटल के प्रतीत होने वाले अभेद्य बचाव लगभग टूट गए थे और यहाँ तक कि स्टैंड इन सुमिंग पर कब्जा कर लिया गया था। इस बयान के रूप में कि निर्देशक जो अंत में देर से आए थे और कई शक्तिशाली परिवारों के पूर्वजों ने हथियारों को डरा दिया। मुझे डर है कि यह सिर्फ एक आत्मचालाकी का बयान है। जाहिर है उस समय पर हमला करने वाले हत्यारे ने शायद उन लोगों को डरा दिया। लू परिवार के युवा मास्टर सिर्फ 2 दिनों के लिए सेंचुरी होटल में रुके थे जब ऐसा हुआ। मुझे आश्चर्य है कि इंपीरियल कैपिटल लू परिवार कैसे प्रतिक्रिया देगा। किसी ने कहा, हो अंदर जाने के 2 दिन बाद कुछ हुआ। ये 7 दिन पहले हुआ था। समय गलत है। आपकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल जाती है और आप समय की जांच करने के लिए अपना फोन निकालते हैं। 21 सितंबर 2026। इस समय गुप्त दायरे में प्रवेश करने के बाद से केवल 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आप गुप्त दायरे में हैं 3 महीने के लिए। क्या ये हो सकता है कि उस रहस्यमय स्थान में समय की गति वास्तविक दुनिया में 10:1 से अलग हो? कोई आश्चर्य नहीं, पिछले सिमुलेशन के दौरान ये चेन केवल कुछ दिनों के लिए गायब हो गए और फिर से प्रकट होने के बाद उन्होंने 9 चरणों में स्वर्ग में महारत हासिल की थी। ये पता चला है कि उस रहस्यमय स्थान में 10 दिन वास्तविक दुनिया में 1 दिन के बराबर है। विज्ञापन। अध्याय 47 रहस्यमय आगंतुक विकल्प पकड़ा गया था। अब ऐसा लगता है कि सेंचुरी होटल भी सुरक्षित नहीं है। जब लू गान ने इस दृश्य को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सी अंधेरा हो गई। मैंने सोचा था कि सुरक्षा की परतों के साथ सुरक्षा कारक में बहुत सुधार होगा, लेकिन असली दुनिया ने अभी भी उसे चेहरे पर एक कठिन थप्पड़ दिया। फिर भी कुछ गलत हो गया। उसने गलत अनुमान लगाया। सिम्युलेटर में स्थिति दिखाई देने का कारण सबसे अधिक संभावना थी क्योंकि लेआउट बहुत अच्छा था, सच होने के लिए बहुत अच्छा था। इसके अलावा ली परिवार के पूर्वज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे हजार छाया हथियारों के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो गया और मिशन पूरा नहीं किया जा सका। आखिरकार पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड ने लामबंदी का एक उन्माद लॉन्च किया और हर चीज की परवाह किए बिना उन्होंने कई शक्तिशाली पुरुषों को कार्रवाई करने के लिए बुलाया, सेंचुरी होटल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उनके
रूप में सुमिंग को सुमिंग पर कब्जा कर लिया। यद्यपि आप रहस्यमय गुप्त क्षेत्र में समय के प्रवाह की विशेष गति से हैरान हैं, लेकिन आप इस समय अधिक परवाह करते हैं कि वर्तमान स्थिति है और लू जोंग और अन्य कैसे कर रहे हैं। सिर्फ 9 दिनों में आप सिर्फ मैजिक सिटी छोड़कर गुप्त दायरे में चले गए। अप्रत्याशित रूप से बहुत सारी चीजें हुई और आप भी भाग्य से बच गए। यदि आपने पिछले कुछ दिनों में मैजिक सिटी नहीं छोड़ी थी तो आपको एक सप्ताह पहले अपहरण कर लिया गया होगा। उस समय आपका अंत अच्छा नहीं होता। ये बहुत संभावना है कि सिमुलेशन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस समय आप गुप्त रूप से खुश हैं कि आपने लू जोंग और अन्य को नहीं बताया था कि आप कहां जा रहे थे जब आप चले गए थे, अन्यथा आप जाल में फंस जाएंगे और गुप्त दायरे में शिकार किए जाएंगे। इस सेंचुरी होटल के खंडहरों के बाहर कुछ विशेष आंकड़े छिपा रहे हैं। वे कुछ ढूंढ रहे हैं। आपने चुपचाप चारों ओर देखा और सेंचुरी होटल के आसपास कुछ अजीब आंकड़े पाए जो लोगों के पास ध्यान दे रहे थे। इस समय राहगीरों जो अभी चैट कर रहे थे, साथ ही साथ वे लोग जो सेंचुरी होटल के करीब थे, सभी उनके द्वारा लक्षित थे और चुपचाप संपर्क किया। क्या यह उन पर्दे के पीछे कोई हो सकता है जिन्होंने इस जगह को विशेष रूप से मुझे पकड़ने के लिए व्यवस्थित किया है? एक मछली जो नेट के माध्यम से फिसल गई है। विज्ञापन। आपने अनुमान लगाया था कि गिरफ्तार किए जाने के बाद सुमिंग शायद खतरे में था और पर्दे के पीछे की शक्ति स्वाभाविक रूप से आपके बारे में किसी भी सुराग को जाने नहीं देगी। आपने अपने आप को एक निर्दोष राहगीर के रूप में प्रदर्शन किया और उन लोगों को सफलतापूर्वक धोखा दिया जो आपकी लाल प्रतिभा के साथ आप मुझे नहीं देख सकते। आप सड़क के कोने पर एक छोटी गली में आए, लू परिवार के संचारक को बाहर निकाला और कई संदेश भेजे जो लू जोंग के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आपका दिल डूब गया ये जानते हुए कि लू जोंग के साथ कुछ हुआ होगा और स्थिति अच्छी नहीं थी। आपने तुरंत अपने सबसे बड़े भाई से संपर्क करने के लिए चुना जो शाही राजधानी में बहुत दूर था और समर्थन मांगता था, लेकिन अजीब तरह से आपको कोई जवाब नहीं मिला। न केवल मैजिक सिटी, इंपीरियल सिटी में भी समस्याएं हैं, या किसी ने मेरे ब्लड लाइन संचार को काट दिया। आपका चेहरा तुरंत बदसूरत हो जाता है और आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मुट्ठी बंद कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इंपीरियल कैपिटल लू परिवार के सबसे बड़े भाई लू शू को संदेश प्राप्त करने के बाद जल्दी से जवाब देंगे। ये स्थिति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कुछ विशेष इंपीरियल कैपिटल में लू परिवार में परिवर्तन हुए हैं। अभी सबसे जरूरी कार्य क्यूईवी को खोजने के लिए है, जो शामिल व्यक्ति स्थिति को समझने के लिए है। वर्तमान में अन्य 2 रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, लेकिन वह केवल एक ही जीवित है। जल्द ही आपने अपना मन बना लिया। उप निदेशक क्यूईवी मैजिक सिटी के लॉन्गटेन जिले में एक विला में रहता है। राहगीरों की गपशप के माध्यम से आपको पता चला कि लू गन क्यूईवी घायल होने के बाद कार्यालय में नहीं लौटे, लेकिन घर पर भर्ती हुए हैं। आपने अपने चेहरे को वापस सामान्य करने के लिए 1000 शैडो मैजिक आर्ट का उपयोग किया, मिस्ट घोस्ट क्लोक पर डाल दिया, एक मुखौटा पर रखा और पूरे विला क्षेत्र की खोज की। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई घात नहीं थी, आप चुपचाप क्यूईवी के घर में चुपके से घुस गए और पाया कि उसके अलावा घर में केवल एक पुराना नौकर था। इस समय क्यूईवी बिस्तर पर पड़े थे। उसकी सांस अस्थिर थी और उसका चेहरा पीला था, जैसे कि उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। कौन? क्यूईवी ने अचानक आपकी सांस को महसूस किया, अपनी आंखें खोलीं और आपको एक मुखौटा और लबादा पहने देखा। विज्ञापन। जाहिर है उन्होंने माना कि कुछ दिनों पहले झाओ परिवार के पूर्वज द्वारा आपको दिया गया था और यह अब आपके हाथों में होना चाहिए। यह मैं हूँ। आपने अपने चेहरे का खुलासा करते हुए क्यूईवी के सामने मुखौटा उतार दिया। श्री लू, यह आप क्यों है? क्या आपको गिरफ्तार नहीं किया गया है? रुको, आप नकली हैं। क्यूईवी पहली बार में उत्साहित थे और फिर उनके चेहरे पर सतर्कता का एक नजर दिखाई दी। जिस व्यक्ति को सेंचुरी होटल में अपहरण किया गया था वह मेरा स्टैंड इन था। आपने मुझे गुप्त क्षेत्र की अपनी यात्रा के बारे में बताया, इसका एक हिस्सा छिपाकर और फिर अपनी पहचान साबित करने के लिए लू परिवार के सदस्य के टोकन को बाहर निकाला। मैं देख रहा हूँ। उस दिन के बाद कोई आश्चर्य नहीं। मुझे लगा कि जब मैंने अगले दिन श्री लू को देखा तो कुछ अलग था। क्यूईवी ने अचानक समझा और जाहिरा तौर पर विश्वास किया कि आपने क्या कहा। उसके चेहरे पर सतर्कता दूर हो गई। निर्देशक क्यूई, बकवास करना बंद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था? श्री लू, 1 हफ्ते पहले एक अजीब विदेशी जाति ने मैजिक सिटी के बंदरगाह पर आम लोगों पर हमला किया और मार डाला। मैजिक सिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक एक स्थानांतरण आदेश जारी किया और उन लोगों में से अधिकांश को स्थानांतरित कर दिया जिन्हें मैंने दूर किया था। मेरे लोग जैसे वे चले गए, कुछ गलत हो गया। निडर हथियारों का एक समूह अचानक दिखाई दिया और हमला किया, जिसमें 2 हत्यारे शामिल थे जो सेंट रियलम तक पहुंच गए थे। पूरे सेंचुरी होटल एक पल में अराजकता में था। हम गार्ड से पकड़े गए और कदम से कदम वापस कर दिए गए। इस समय ये चेन दिखाई दिया, चिल्लाते हुए कि लू गन मेरा लक्ष्य है और केवल मैं उसे मार सकता हूँ, इसलिए यहाँ से बाहर निकलें। फिर उन्होंने उन हथियारों पर हमला किया और एक हत्यारे को हराया जो सेंट रियलम में प्रवेश कर चुके थे। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्यूईवी के विवरण को सुनकर आपकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। आपको उम्मीद नहीं थी कि महत्वपूर्ण क्षण में यू चेन, किस्मत के नायक, स्थिति को बचाने के लिए बाहर आएंगे। निश्चित रूप से घृणा की शक्ति मजबूत है। टूटी हुई भुजा और पत्नी को छीनने के लिए घृणा। तुम चेन वास्तव में उसे कोर से नफरत करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लू गान को दूसरों द्वारा मार दिया जाता था। लेकिन जब वे हत्यारे हारने वाले थे तो एक क्लूकेट और नफरत वाला आदमी दिखाई दिया। एक कदम के साथ उन्होंने पूरी सदी के होटल को नष्ट कर दिया। क्यूईवी ने अपनी भावनाओं को पीसा और विस्तार से समझाना जारी रखा। उस समय सीनियर लू जोंग ने सिर्फ एक नजर के बाद मौके पर बेहोश हो गए। सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा है, सभी को रोकना। यहाँ तक कि ये चेन एक कदम में क्लूकेट मैन से हार गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने भागने के लिए चुना, इस डर से कि वह क्लूकेट मैन द्वारा मारे जाएंगे। अंत में श्री लू, आप नहीं, आपका स्टैंड इन हाउस क्लूकेट अजीब द्वारा कब्जा कर लिया। विज्ञापन। अध्याय 48। श्री लू, जब आप इस पत्र को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पहले से ही मर रहा हूँ। क्या क्लूकेट अजीब भूत डॉक्टर हो सकता है? लू गन ने देखा कि क्यूईवी ने खलनायक सिम्युलेटर में एक टिमटिमाते हुए टकटकी के साथ क्या कहा और तुरंत भूत के डॉक्टर के बारे में सोचा। शक्तिशाली खगोलीय। वह लू जोंग को आसानी से हराने में सक्षम था, जो कि 7वें स्तर के सेंथूड, और यू चेन डेस्टिनी के नायक, जो एक धोखा था।
मुझे डर है कि पूरे दानव शहर में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। केवल एक सच्चा स्वर्गीय क्षेत्र ऐसा कर सकता है। टाइमलाइन से देखते हुए एकमात्र मृत यूनिट जो पिछले सिमुलेशन में दिखाई दिया था, घोस्ट डॉक्टर विनरेबल सबसे संदिग्ध है। जाहिर है डेक्सिया शाही परिवार में छिपा हुआ मास्टरमाइंड अब और नहीं पकड़ सकता है। ली यांग को मार दिया गया था, ली परिवार के पूर्वज को समाप्त कर दिया गया था और हत्या की योजना टूट गई थी, जिसने दूसरे पक्ष को ली परिवार में निराश कर दिया और सोचा कि वह कुछ जानता था। इसके अलावा उन्होंने उपनिदेशक क्यूई वेई पर भी जीत हासिल की, मैजिक सिटी के सशस्त्र बलों का हिस्सा प्राप्त किया और सेंचुरी होटल में छिपे हुए हैं, जिससे दूसरे पक्ष के लिए मैजिक सिटी की सेनाओं को हमला करने के लिए जुटाना मुश्किल हो गया है। अंत में उन्होंने एक स्वर्गीय क्षेत्र प्रतिमा को आमंत्रित करने के लिए चुना। हालांकि क्लोकेड मैन शुरुआत में सीधे दिखाई नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे छिप गया, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में चिंतित था। यदि यह टू चेन की उपस्थिति के लिए नहीं था, तो किस्मत में नायक क्लोकेड मैन शायद नहीं दिखाया गया होगा। इस हमले के लिए मैजिक सिटी मुख्यालय को भी कुछ बड़ी समस्याएं थीं। उन्होंने वास्तव में हमले से पहले क्यूईवी के अधिकांश लोगों को खाली कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दानव शहर के मुख्यालय में दूसरी तरफ के लोग भी थे। क्यूईवेई के शब्दों को सुनकर आपको एहसास हुआ कि पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड ने भूत डॉक्टर के आदरणीय को आमंत्रित किया हो सकता है। इसी समय दानव शहर मुख्यालय में भी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। संभवतः पूरे दानव शहर में केवल एक व्यक्ति है जो क्यूईवी के आदेशों को अनदेखा करने में सक्षम था और युद्ध से पहले अधिकांश लोगों को जबरन स्थानांतरित कर दिया था। यह उनका तत्काल श्रेष्ठ है, मैजिक सिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक श्री लू। मुझे संदेह है कि निर्देशक और ली परिवार के बीच कुछ गलत है। क्यूईवी ने अपने विचारों को निर्णायक रूप से व्यक्त किया। मुझे बताओ आपकी क्या सोच है। आपको ये भी संदेह है कि निर्देशक के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप थोड़ा संदिग्ध भी हैं। क्या यह एक बहाना है कि क्यूईवी को बढ़ावा देने की तलाश है? कोई उपाय नहीं है। अब आपके पास बहुत कम जानकारी है और वे पक्ष से सबूत नहीं दे सकते हैं। विज्ञापन मास्टर लू, चूंकि मैं उस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए मुझे घर पर पुनरावृत्ति करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरे सभी अधीनस्थों को स्थानांतरित कर दिया गया है और एक नए बैच के साथ बदल दिया गया है। ये स्पष्ट है कि वे मुझे साइडलाइन करना चाहते हैं। बेशक मैं इस अवधि के दौरान निष्क्रिय नहीं था। मैंने गुप्त रूप से अपने प्रत्यक्ष अधीनस्थों से मैजिक सिटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में दुबके हुए एक जांच करने के लिए कहा। युद्ध से पहले लोगों का हस्तांतरण निदेशक द्वारा दिया गया एक भारी आदेश था। हमले के बाद वरिष्ठ लू जोंग एक कोमा में गिर गए। मैं किसी को उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन भारी भरकम से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास अन्य व्यवस्थाएं थीं और जबरन सीनियर लू को दूर ले गए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेंशी को इस अवधि के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यमय अतिथि प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि यह क्लोकेड मैन है। क्यूईवी के शब्दों को सुनकर आपका चेहरा ठंडा हो गया। आप लगभग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निर्देशक चेन चोंग वह है जो पर्दे के पीछे है। सबसे पहले उन्होंने परेशानी के स्रोत को काट दिया, क्यूईवी को दरकिनार कर दिया और अचेतन लू को छीन लिया। जोंग उन्हें यह भी संदेह था कि वह क्लोकेड मैन के साथ शामिल था। ये स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट कथन है। हालांकि आप अपने दिल में उग्र थे, आपने अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया और पूछना जारी रखा। मैं समझता हूं कि निर्देशक के साथ कुछ गड़बड़ है। फिर आपके द्वारा बताई गई ली परिवार के बारे में क्या है? ये सुनकर क्यूईवेई एक पल के लिए चुप हो गया और एक लंबे समय के बाद उसने धीरे धीरे कहा, इस बार मैं गंभीर रूप से घायल होने का कारण ली परिवार के जेड रूई के कारण था। वह शाही हथियार अचानक महत्वपूर्ण क्षण में विस्फोट हो गया। क्यूईवी के रुक कर शब्दों को सुनकर आप भी शर्मिंदा थे। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपने वास्तव में इसका अनुमान लगाया है। जेड रूई जो ली परिवार ने वास्तव में समस्याओं से पहले दिया था। पहले बस मामले में मैंने जेड रूई को दूर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में क्यूईवी को धोखा दूंगा। हालांकि दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति के रूप में आपको पूर्णता के लिए मोटी काली की कला में महारत हासिल है। ली परिवार इतना बोल्ड है। क्यूईवेई चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपके लिए न्याय चाहूंगा। इस बार इतना बड़ा नुकसान होने के बाद हमारा लू परिवार इसे कैसे जाने दे सकता है? क्यूईवेई, मैं आपको ये बताने से डरता नहीं हूं कि मैं इस बार अपने परिवार से एक विशेष आदेश के साथ मैजिक सिटी में आया हूं। आपको विशिष्ट मामलों को बताना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही परिवार से संपर्क किया है। परिवार का एक मजबूत व्यक्ति अगले कुछ दिनों में मैजिक सिटी में इन मेल के साथ खातों को निपटाने के लिए आएगा। हालांकि आपने इस समय लू परिवार के साथ संपर्क खो दिया है, आप इसे बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। इसके बजाय आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आप मानव स्वभाव को अच्छी तरह से समझते हैं। क्यूईवेई अभी भी वफादार और आज्ञाकारी का सबसे बड़ा कारण आपके पीछे लू परिवार के समर्थन के कारण है। अगर वह जानता था कि लू परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ था, मानव प्रकृति वह आखिरी चीज है जिसके साथ आप जुआ खेल सकते हैं। एक बार परिवार के बुजुर्ग आने के बाद ये दानव शहर उथल पुथल में होगा। तब तक उपनिदेशक क्यूईवेई भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। विज्ञापन उपनिर्देशक, यह अच्छा नहीं है। निर्देशक चैट करते और हंसते हुए आपने सीधे एक बड़ी पाई खींची, जिसने तुरंत क्यूईवी को उत्साहित किया। श्री लू, आपने मुझे बहुत आश्चर्य दिया है। चिंता मत करो, मैं क्यूईवी भविष्य में आपके नेतृत्व का पालन करेंगे। वैसे श्री लू, सीनियर लू से पहले मुसीबत में पड़ने से पहले उन्होंने मुझे पहले से एक पत्र दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसे आपको सौंप दिया जाना चाहिए। क्यूईवेई, जो कृतज्ञता से भरे हुए थे, ने कुछ सोचा था और एक सील पत्र लिया था। आपने इसे नहीं लिया और क्यूईवी को सार्थक रूप से देखा। आपकी आंखों में गहरे अर्थ के साथ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने समय में एक बड़ा वादा नहीं किया था, तो दूसरी पार्टी ने इस पत्र को आसानी से नहीं निकाला होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मैं समझता हूँ ये फिर से नहीं हुआ। आप नाराज नहीं हैं और आपका दिल शांत है। लोग हमेशा स्वार्थी होते हैं, जो समझ में आता है। इसके अलावा हालांकि क्यूईवेई को वर्तमान में दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी भी मैजिक सिटी मुख्यालय में अपने स्वयं के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जो खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपके लिए बहुत उपयोग कर सकते हैं। बस इसे टैप करें और यह ठीक हो जाएगा। मेरे लिए एक कमरे की व्यवस्था करें। ठीक है श्री लू। आपने क्यूईवेई द्वारा व्यवस्थित एक कमरे में प्रवेश किया और आपके लिए छोड़े गए लू जोंग पत्र की जांच करना शुरू कर दिया। लू परिवार की विशेष विधि का उपयोग करके पत्र को सील कर दिया गया था।
यदि यह पेशेवर तरीकों या बल के बिना खोला जाता है तो ये प्रतिबंध को ट्रिगर करेगा और पत्र को अंदर जला देगा। जब आप ये सुनिश्चित करने के बाद कि क्यूईवी ने पत्र पर नहीं देखा तो आपने इसे खोला, ये देखना चाहते हैं कि लू जोंग इतना रहस्यमय क्यों था और आपके लिए एक पत्र छोड़ दिया। स्विश, पत्र खोला गया है। श्री लू, जब आप इस पत्र को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैम पहले से ही मृत। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन अध्याय 49 लू जोंग का सुसाइड नोट। लू परिवार से समाचार। मिस्टर लू, जब आप इस पत्र को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं पहले से ही मर चुका हूँ। क्यूईवी आपको इस पत्र को सौंपने में सक्षम थे, जो साबित करता है कि वह अभी भी समय के लिए भरोसा कर सकता है, लेकिन लोगों के दिल अप्रत्याशित हैं, इसलिए सावधान रहना सबसे अच्छा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपका उल्लेख किया गया मिनी संपर्क मिशन सही है या गलत है, यह इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। श्री लू, अगला, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। आप उस समय जल्दी में चले गए और आपको नहीं पता था कि सू मिंग आपको कुछ बताना चाहता था। अंत में उसके पास मुझे बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सू मिंग ने कहा कि एक स्टैंड इन के रूप में वह आगे परेशानी में पड़ सकता है। उसकी एक छोटी बहन है और उम्मीद है कि मैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ। मैं चुपके से सुमीन के घर गया। सुमी को दूर ले जाने का इरादा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पता चला कि यह छोटी लड़की वास्तव में पौराणिक शापित आंख थी। शापित पुतली 10 दिव्य विद्यार्थियों में से एक है। ये मानव और चालाक का एक संयोजन है, एक अद्वितीय काया के साथ जो 1 लाख में से एक है। इसमें सीमाओं को पार करने और मजबूत लोगों को शाप देने की क्षमता है। हर बार जब यह शाप देता है और मारता है तो यह वापस आ जाएगा, अपने जीवनकाल को छोटा कर देगा और शापित पुतली चकनाचूर होने की संभावना। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मास्टर लू, इस छोटी लड़की के पास असाधारण रक्त है। उसकी शापित आंखें पहले ही जाग गई हैं। उसके पिता या मां को कुछ शक्तिशाली अजीब दौड़ होनी चाहिए। एक बार सक्रिय होने के बाद यहां तक कि स्वर्गीय क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति भी प्रभावित होगा यदि वह सावधान नहीं है। सू मेई की अजीब अभिशाप आंख वास्तव में इतनी भयानक क्षमता है कि स्वर्ग के दायरे में एक मजबूत व्यक्ति भी प्रभावित होगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। जब सिम्युलेटर में पत्र को देखा तो लू गन भी थोड़ा स्तब्ध थे। इस समय उन्होंने अचानक अंतिम सिमुलेशन को याद किया। ऐसा लग रहा था कि भूत डॉक्टर उसकी आंखों से डरते थे और पहले अपनी आंखें खो देते थे। ऐसा लगता है कि उस समय भूत डॉक्टर का मानना था कि सू मेई को उसे धमकी देने की क्षमता थी, अन्यथा पुराने यूनुच के अभिमानी रूप को देखते हुए वह कार्रवाई करने के लिए इतना उत्सुक क्यों होगा। वैसे इस सिमुलेशन के दौरान मैं 9 चरणों में स्वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और ऐसा लगता था कि डेस्टिनी की छिपी हुई महिला नायक सू मेई के अस्तित्व की कुछ उपेक्षा कर रही थी। इसके बजाय लू जोंग ने इस पर ध्यान दिया। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है, लोग हमेशा गलतियां करते हैं। वह एक आदमी है, भगवान नहीं। ये सोचकर लू गन ने पढ़ना जारी रखा। श्री लू, मैं पहले से ही व्यक्ति को छिपा चुका हूँ। यह एक ट्रम्प कार्ड है जिसे मैंने आपके और परिवार के लिए छोड़ दिया है। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में अद्भुत काम करेगा। विज्ञापन, बाहर से हमला हमें मारने वाला है। मैं एक खगोलीय होने से दबाव महसूस कर सकता हूँ। मुझे डर है कि एक खगोलीय आ गया है। मुझे यकीन है कि मैं आज रात मर जाऊंगा। इस रहस्य की रक्षा करने के लिए मैं सू मेई की अपनी यादों को मिटा दूंगा। उसी समय मैं इस संबंध में सू मेई की यादों से भी निपटूंगा। भले ही हम पकड़े गए हों और हमारी आत्मा की खोज की जाती है, हम इन चीजों को प्रकट नहीं करेंगे। श्री लू, बूढ़े आदमी ने मुझे अपने नाम पर जोंग का चरित्र दिया और मुझे उपनाम दिया। मैं अपने जीवन में इसे कभी नहीं भूलूंगा। उद्धरण चिन्ह अच्छी तरह से जीना। लू जोंग का अंतिम काम। बहुत खूब। पत्र पढ़ने के बाद यह आग के बिना जल गया और राख में बदल गया। आप एक मृत चुप्पी में गिर गए, एक शब्द कहे बिना लंबे समय तक खड़े हो गए और लू जोंग के शब्द आपके दिमाग में उभरे। इस समय आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय लू जोंग की स्थिति कितनी हताश थी, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी ने अभी भी अपनी पूरी कोशिश की और अपने जीवन का इस्तेमाल आपके लिए ट्रम्प कार्ड छोड़ने के लिए किया। एक ट्रम्प कार्ड जो हो सकता है स्वर्गीय क्षेत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया। लू जोंग, आप वफादारी शब्द के योग्य हैं। भले ही आप जानते हैं कि आप एक सिमुलेशन में हैं और आपके आस पास के लोग सभी नकली उत्पाद हैं। जब आप अपने स्वयं के विचारों के साथ जीवित लोगों का सामना करते हैं तो आप कैसे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन चुप्पी केवल अस्थायी है। अगला, आपको जीवित रहना चाहिए। आप पहले लू जोंग द्वारा छोड़े गए गुप्त पते पर जाने का फैसला करते हैं और सू मेई ढूंढते हैं। लू जोंग द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने सू मेई को एक परित्यक्त गोदाम में छिपा दिया। बूंद, बस जब आप कार्रवाई करने वाले थे तो आपने अचानक एक जल्दबाजी की आवाज सुनी। स्टोरेज बैग में लू परिवार के रक्त संचारक बजा। विज्ञापन, जाहिर है लू परिवार से कोई जो चुप हो गया है ने आपको एक प्रतिक्रिया भेजी है। आपने जल्दी से इसे बाहर निकाला और उस पर संदेश की जांच की और पाया कि यह आपके सबसे बड़े भाई लू शू द्वारा भेजा गया था। लू शू, इंपीरियल कैपिटल में वापस मत जाओ। दक्षिण में शिवनदशान पर्वत पर जाएं। एक बार जब आप पहाड़ों में प्रवेश करते हैं तो सीमा शुल्क पास करते हैं, मंदिर में जाएं और नदी में प्रवेश करें। कोई आपकी रक्षा करेगा। इस अजीब उत्तर को देखकर आपका चेहरा तुरंत बदल गया। आपका सबसे बड़ा भाई आपको भागने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए ये स्पष्ट था कि शाही राजधानी में कुछ बड़ा हुआ। लू परिवार की वर्तमान स्थिति शायद बेहद खराब है, अन्यथा मैंने इस तरह के एक चिंतित स्वर का उपयोग नहीं किया होगा। ये सिर्फ इतना है कि यदि आप दक्षिण में शिवनशान पर्वत पर जाते हैं तो पहाड़ों में प्रवेश करते हैं, सीमा शुल्क पास करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और नदी में प्रवेश करते हैं, कोई आपकी रक्षा करेगा। इसका क्या मतलब है? यदि लू परिवार खुद की रक्षा नहीं कर सकता है तो क्या कोई अन्य बल है जो कर सकता है? क्या कोई अस्तित्व है जो लू परिवार से अधिक शक्तिशाली है? आपकी छाप में आपका सबसे बड़ा भाई हमेशा एक शांत व्यक्ति होता है। किसी भी बड़ी घटना का सामना करने पर भी वह शांत रहता है। इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंपीरियल कैपिटल में कितनी परेशानी पैदा करते हैं, वह हमेशा आपको इसे हल करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। यहाँ तक कि जब आपने जीयू परिवार से छोटे बी तारांकन जी से 2 सिर उड़ाए तो उन्होंने कहा कि यह एक छोटी सी समस्या थी और वह आपको इसे हल करने में मदद करेगा। लेकिन अब मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे डर है कि स्थिति कुछ हद तक गंभीर हो गई है। इस समय आपके दिमाग में अनगिनत सवाल सामने आए जिससे वह चक्कर आ गया। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक अप्रत्याशित दिशा में उल्टा होने लगा है। इस समय आपकी सभी योजनाएं पूरी तरह से बाधित हैं। भाई, राजधानी में क्या हुआ?
आप कैसे हैं? कैसे लू परिवार है? आपने जल्दी से कोशिश की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक संदेश भेजा। इस समय आप अपने परिवार से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उपयोग नहीं करने की हिम्मत करते हैं। उन चीजों में अंतर्निहित स्थिति है जो लगभग अदृश्य और आसान है, जो कि ईवज़ड्रॉप और लॉक किया जा सकता है। उन अभिजात वर्ग के परिवार सभी अपने स्वयं के विशेष चैनलों का उपयोग करते हैं। हालांकि इस बार कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक लंबे समय के बाद आपके हाथ में रक्त संचारक फिर से एक ध्वनि बनाना शुरू कर दिया। आप तुरंत प्रसन्न हो गए, लेकिन जब आप अंदर की सामग्री को देखते थे तो आपके छात्र सिकुड़ गए और आपकी खोपड़ी सुन्न हो गई। लू शू, हा, दूसरा भाई, ये ठीक है। लंबे समय तक नहीं देखा गया। मैं अभी आपके साथ मजाक कर रहा था। राजधानी में चीजों से निपटा गया है। आप अब वापस आ सकते हैं। परिवार में हर कोई आपको याद करता है। विज्ञापन अध्याय 50, पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड से खतरा। मेरा भाई मुसीबत में है। अपने सबसे बड़े भाई की विरोधाभासी बातचीत को देखते हुए आप थोड़ा खोपड़ी सुन्न महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि आपके सबसे बड़े भाई लू शू परेशानी हो सकती है। आप बड़े भाई लू शू के चरित्र को भी जानते हैं। वह इस तरह का ओवरबियरिंग और सीधा व्यक्ति है। वह आसानी से मजाक नहीं करेगा। अकेले डरावने चुटकुले बनाने दें। इससे भी महत्वपूर्ण बात, मेरे सबसे बड़े भाई ने मुझे कभी दूसरा नहीं कहा भाई। वह हमेशा मुझे आहगण कहता है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस व्यक्ति से आप अभी बात कर रहे हैं वह आपका सबसे बड़ा भाई नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे असली मास्टरमाइंड है। हालांकि दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि लू परिवार का आंतरिक संचार विशेष था। प्रत्येक वाक्य को पढ़ने के बाद ये गायब हो जाएगा। इसलिए यह निर्धारित करना असंभव था कि सबसे बड़े भाई ने उससे क्या कहा था। आप अपने आप को प्रच्छन्न करके उसे वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप उस तरह के युवा लड़के हैं जिन्होंने दुनिया का ज्यादा अनुभव नहीं किया है? शायद इसलिए कि उन्होंने देखा कि आपने जवाब नहीं दिया है। दूसरे पक्ष ने एक और संदेश भेजा है। अब प्रच्छन्न नहीं है, खतरों से भरा है। लड़का, आज्ञाकारी रूप से राजधानी में वापस जाएं, अन्यथा सभी लू परिवार के सदस्य मर जाएंगे। मूर्ख, स्नैप। बिना किसी हिचकिचाहट के आपने सीधे जवाब दिया और फिर रक्त संचारक को अपने हाथ में कुचल दिया और तालीमैन आग से जला दिया ताकि लॉक होने की किसी भी संभावना को काट दिया जा सके। आप मूर्ख नहीं हैं। अब जब लू परिवार मुश्किल में है तो आप बस मर जाएंगे यदि आप वापस जाएंगे। यदि आप बाहर रहते हैं और जीवित रहते हैं तो आपके पास बदला लेने का मौका होगा। इंपीरियल कैपिटल में लू परिवार के साथ कुछ हुआ। मेरे सबसे बड़े भाई की हत्या करने का संदेह था। क्या यह महान जिया शाही परिवार में पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था? नहीं, मैं अब दानव शहर में नहीं रह सकता। पिछली सभी योजनाएं रद्द कर दी गई हैं और उन्हें रोक दिया गया है। पहले मैजिक सिटी को छोड़ दें। मूल रूप से आप मैजिक सिटी में रहना चाहते थे और रहस्यमय खगोलीय को, लियू रुयू और उसके पीछे की ताकतों को लुभाने के लिए, वुल्फ को निगलने के लिए टाइगर ड्राइविंग की चाल खेलना चाहते थे और फिर उन सभी ताकतों का उपयोग करें जिन्हें आप मैजिक सिटी में पर्दे के पीछे की ताकतों के साथ लड़ सकते हैं। थोड़ा पीछे हटते हैं और दूसरी पार्टी को चोट पहुंचाते हैं। इस बीच अगले चरण के लिए तैयार करने के लिए पूर्ण 9 चरणों में स्वर्ग के लिए 9 चरणों और कुछ खेती संसाधनों को जब्त करें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पहले चलाना बेहतर है। यद्यपि आप सिमुलेशन में हैं और मृत्यु से डरते नहीं हैं, आपकी मृत्यु का कुछ मूल्य होना चाहिए। विज्ञापन। ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति अधिक से अधिक जटिल होती जा रही है। कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, कुछ मेरी रक्षा करना चाहते हैं और कुछ न तो मुझे मारना चाहते हैं और न ही मेरी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन केवल मुझ पर क्या है। लू गन की आंखें शांत थीं क्योंकि उन्होंने सिम्युलेटर में स्थिति में बदलाव को देखा था और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति की सामान्य समझ थी। जीयू परिवार, डेक्सिया शाही परिवार के पीछे का मास्टरमाइंड और उनके मिनियन उसके प्रति शत्रुता से भरे हुए थे और उसे मारना चाहते थे और उससे सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को जब्त करना चाहते थे। डेक्सिया लू परिवार में कुछ छिपे हुए लोग हैं जो उसकी रक्षा करना चाहते हैं और इसका कारण वह अब तक जीवित रह सकता है क्योंकि इन लोगों की गुप्त सुरक्षा के कारण ये होना चाहिए। इसके अलावा अंतिम पार्टी, जिसमें लियू रुयू रहस्यमय खगोलीय होने के नाते एक तटस्थ बार सिटर गुट है जो अपनी कुछ चीजों को दूर करना चाहता है, पिता से छुटकारा पाने और बेटे को रखने की चाल खेलता है। तीनों ताकतों को आपस में जोड़ा जाता है और एक दूसरे की जांच और संतुलन बनाया जाता है। यही वजह है कि वह इतने सालों तक रहने में सक्षम है। लेकिन अब एक निश्चित संतुलन टूट गया है। क्या इससे पतन हो गया है? द ग्रेट जिया साम्राज्य में एक सख्त पदानुक्रम है जो 9 स्तरों में विभाजित है, ऊपरी, मध्य और निचला। लू परिवार और जीयू परिवार शीर्ष 3 स्तरों के बीच दूसरे स्तर के खगोलीय परिवार से संबंधित हैं और कई खगोलीय स्वामी हैं। लेकिन लू परिवार के ऊपर प्रथम श्रेणी के महान जिया शाही परिवार है जिसमें एक सच्ची भूमि अमर है। मुझे पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। हालांकि महान जिया लू परिवार शक्तिशाली है और इसके खिलाफ लड़ सकता है। जीयू परिवार एक द्वितीय श्रेणी का परिवार, यह निश्चित रूप से महान जिया शाही परिवार के लिए एक मैच नहीं है। ऐसे अन्य शक्तिशाली प्राणी होने चाहिए जिन्होंने दबाव का सामना करने और उसकी रक्षा करने में मदद की। लेकिन अब उस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है जिसने मूल रूप से मेरी रक्षा की है। लू गान ने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी और लियू रुयू को देखा जो उसके सामने कालीन पर लेटा हुआ था, एक रजाई के साथ कवर किया गया था और लगता है कि वास्तव में सो गया था। हो सकता है क्योंकि वह उसे गंभीरता से नहीं लेती थी। लियू रुयू इस समय अच्छी तरह से सो रही थी और यहाँ तक कि खर्राटे ले रही थी। ये रहस्यमय खगोलीय है जो तटस्थ गुट से संबंधित है, स्पष्ट रूप से अधिक जानता है और यहाँ तक कि सभी चीजों की सच्चाई भी जानता है। शायद आप दूसरी पार्टी से स्थिति सीख सकते हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत जोखिम भरा है। विज्ञापन। इसके अलावा दूसरी पार्टी उसे आसानी से नहीं बता सकती थी। अगर एक चीज गलत हो जाती है तो एक चेन रिएक्शन होगा जो सब कुछ बाधित करेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास इस समय बातचीत करने की संगत ताकत नहीं थी। अगर उसके पास वास्तविक जीवन में एक खगोलीय होने की शक्ति होती तो वह लियू रुयू पर कब्जा कर सकता था, उसे प्रताड़ित कर सकता था। शायद यह उसके अजीब टकटकी के कारण था कि वह थोड़ा डरावना महसूस करती थी, या क्योंकि उसने कुछ दुर्भावनापूर्ण इरादे को महसूस किया था। लियू रुयू, जो अच्छी तरह से सो रहा था, अचानक थरथराया, भ्रम में अपनी आंखें खोल दी और लू गन को देखा। लेकिन इस क्षण में लू गान ने पहले ही अपनी टकटकी वापस ले ली थी, जैसे कि इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। एक लंबे समय के बाद, शायद इसलिए कि वह उलझन में था या क्योंकि वह वास्तव में नींद में था, लियू रुयू ने जम्हाई ली, पलट दिया और सोता रहा।
वर्तमान स्थिति से तीन बलों के बीच लियू रुयू द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया तटस्थ गुट सबसे कमजोर है। वे आसानी से उस मास्टरमाइंड को नाराज नहीं करते हैं जो मुझे मारना चाहता है, और न ही वे रहस्यमय बल को नाराज करने की हिम्मत करते हैं जो मेरी रक्षा करना चाहता है। वे आसानी से मेरे खिलाफ बल का उपयोग नहीं करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या लू परिवार का ये बच्चा वास्तव में सभी बलों के लिए लड़ने लायक है? जनरल लू गन ने अपने शरीर पर सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को देखा और उनके दिमाग में एक स्पष्ट अनुमान था। आगे की देरी के बिना आपने अपने आप को फिर से हैगर्ट फेस हान ली में बदल दिया, क्यूई वी के घर को छोड़ दिया और मोडू विश्वविद्यालय के पास छिपे एक परित्यक्त गोदाम की ओर बढ़ गया। सौभाग्य से यात्रा बहुत चिकनी थी। आप जल्द ही गोदाम में पहुंचे और सू मेई को पाया जो बर्फ सफेद आंखों से अंदर छिपा हुआ था। जब आपने उसे पाया तो सू मेई स्नैक्स और खाने का एक बैग खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। सू मेई, मैं आपके भाई सुमेन का एक दोस्त हूँ। मैं आपको यहाँ ले जाने के लिए यहाँ हूँ। आप समझाने और एक कारण बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, वह सू मेई द्वारा बाधित हो गया। मेरा भाई मर चुका है। उसकी आवाज शांत थी, उदासी के बिना। इस अचानक प्रतिक्रिया ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया। मेरे भाई ने मुझे बताया कि अगर कोई अचानक मेरे घर आया और मुझे एक दिन ले जाना चाहता था तो मुझे उसे अपने साथ जाने देना चाहिए, क्योंकि वह तब तक मर सकता है। विज्ञापन अध्याय 51 क्रेजी लेआउट। सांप को उसके छेद से बाहर निकालते हुए। मेरा भाई मर चुका है। मैं एक अंधा आदमी हूँ और मैं अकेले लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अगर मैं आपके साथ जाता हूँ तो मैं अभी भी रह सकता हूँ और अपने भाई का बदला लेने का मौका है। सू मेई की आवाज शांत थी। वह ऐसा नहीं करती थी जैसे वह अपने बारे में बिल्कुल भी बात कर रही थी, बल्कि एक अजनबी थी। आपके सामने शांत और रचित सू मेई को देखते हुए आपको एहसास होता है कि इस लड़की की इच्छा कितनी दृढ़ और भयभीत है। हालांकि वह अंधा है, उसकी हिम्मत और अंतर्दृष्टि आम लोगों से बहुत परे है। जाहिर है, अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान आपने खुद को सू मेई के रूप में प्रच्छन्न किया और दूसरी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इसके माध्यम से देखा, लेकिन उन्होंने नहीं किया आपको उजागर करें। इसके बजाय उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया। भूत डॉक्टर द्वारा अपहरण किए जाने के बाद भी उन्होंने अभी भी आपको संकेत देने की पहल की और आपको भागने के लिए कहा। मुझे बहुत परेशानी भी है। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। आपने कुछ भी नहीं छिपाया और ईमानदार होना चुना। दानव शहर अभी सुरक्षित नहीं है। दानव शहर से भागने की यात्रा निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं होगी और आपको शिकार भी किया जा सकता है। आपने अपनी स्थिति का मोटे तौर पर वर्णित किया और मुझे अपना असली नाम लू गान बताया। भाई लू, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे भाई को किसने मार डाला? अपने आश्चर्य के लिए सू मेई ने खतरनाक मामले पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय ये सवाल पूछा, अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम उससे आधे रास्ते से मिल सकते हैं। आपने सार्थक कहा। रहस्यमय आकाशीय लियू रुयू, द क्लॉकेड अजीब, मैजिक सिटी के निदेशक ली परिवार, ये चेन सभी बल अब आपको निशाना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैजिक सिटी छोड़ने की सड़क अब जाल से भरी हुई है। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको शायद एक कठिन लड़ाई से गुजरना होगा। यही कारण है कि आपने सू मेई को दूर ले जाने पर जोर दिया। आपको स्वर्गीय आदमी से निपटने के लिए एक ट्रम्प कार्ड की आवश्यकता है। एक संक्षिप्त विनिमय के बाद सू मेई आपके साथ छोड़ने के लिए सहमत हो गया। आप बस इसे अपनी पीठ पर ले जा सकते हैं और क्यूईवी के घर वापस आ सकते हैं। विज्ञापन इस समय आप पूरी तरह से अनजान हैं कि सू मेई, जो आपके द्वारा किया जाता है, शांत दिखता है, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लश उसके मन की स्थिति को प्रकट करता है। कोई बात नहीं, वह अभी भी एक 18 साल की लड़की है। वह कभी भी विपरीत एसेक्स के साथ कोई अंतरंग व्यवहार नहीं था, क्योंकि वह एक बच्चा था। क्यूईवी एक लग्जरी क्रूज उड़ान की व्यवस्था करें जो मैजिक सिटी को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देता है और दक्षिण में शिवान पर्वत पर जाता है। आप एसयू मेई को बताए बिना उपनिदेशक क्यूईवी के घर वापस आ गए और उन्हें आपको और सू मेई को भेजने के लिए विशेष चैनलों का उपयोग करने के लिए कहा। मैजिक सिटी के उपनिदेशक के रूप में भले ही क्यूईवी को दरकिनार कर दिया गया है, एक मृत ऊंट एक घोड़े से बड़ा है और उसके पास अभी भी कई विश्वासपात्र और कनेक्शन हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है श्री लू, हालांकि क्यूईवी को यह समझ में नहीं आया कि आप क्यों छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपको अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लू परिवार के पतन की खबर अभी तक शाही राजधानी से लीक नहीं हुई थी। उसी समय आपने क्यूईवी से लियू रुयू के बारे में पूछा और सीखा कि जब वह एक सप्ताह पहले सेंचुरी होटल पर हमला किया गया था तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आपको एहसास है कि रहस्यमय लियू रुयू ने भी प्रकाश से अंधेरे में छिपना शुरू कर दिया है, और यह भी बहुत संभावना है कि वह आपके आसपास है, आपके हर कदम की निगरानी कर रहा है। क्योंकि जब से आपने रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ दिया है, आपको हमेशा झांकने का एक अकथनीय एहसास होता है। आप समझ सकते हैं कि पूरा दानव शहर एक तूफान से टकराने वाला है। सभी बलों ने आपको शिकार माना है और आपको घेरने और आपको दबाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता है कि जब आप अपने सबसे बड़े भाई लू शू के संपर्क में आए तो सीखा कि लू परिवार के साथ कुछ हुआ और पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड द्वारा धमकी दी गई। आप अपने दिल में आग लगा रहे हैं। इससे पहले जब आप विरोध करने के लिए शक्तिहीन थे तो आप केवल भाग सकते थे, लेकिन अब जब आपने शुरू में 9 चरणों में स्वर्ग में महारत हासिल कर ली है और कुछ शक्ति हासिल कर ली है, तो आप अभी भी एक आवारा कुत्ते की तरह दूर जा रहे हैं। फिर क्या आपका पिछला लेआउट व्यर्थ नहीं होगा? जब आपने हान ली की नकली पहचान का उपयोग किया और सूमे को अपने साथ ले गया, तो भाई और बहन के नाम पर लग्जरी क्रूज जहाज पर सवार होकर और दक्षिण की ओर शिवनदशान पर्वत पर जाकर आपने क्यूईवी को एक आखिरी काम करने के लिए कहा। क्यूईवी, मैजिक सिटी में मेरे लिए एक संदेश फैलाएं, ये कहते हुए कि लियू परिवार का लियू रुयू अब मेरे हाथों में है। हान ली उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वे तस्करी मार्ग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आधिकारिक मार्ग। ऐसा लगता है कि वे सांप को उसके छेद से बाहर निकालने और एक पलटवार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लू गान ने खलनायक सिम्युलेटर में हर कदम को खुद देखा और पहले ही उनके दिमाग में कुछ चीजों का अनुमान लगाया था। आमतौर पर अगर कोई वास्तव में मैजिक सिटी से दक्षिण से भागना चाहता था तो मिश्रित ब्लैक मार्केट प्राइवेट रोड्स लेना सबसे सुरक्षित होगा, लेकिन सिम्युलेटर में स्व ने क्यूईवी को आधिकारिक मैजिक सिटी क्रूज की व्यवस्था करने के लिए कहा। विज्ञापन, हालांकि क्यूईवी के पास काफी शक्ति है, वह कुछ चीजों को कवर कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक अधिक शक्तिशाली निर्देशक है जो भारी वजन कर रहा है। इस संवेदनशील समय में क्यूईवी, जो अभी लू गन में शामिल हुए थे, ने अचानक भाई बहनों की एक जोड़ी को छोड़ने की व्यवस्था की।
मुझे डर है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जानबूझकर अफवाहें फैली। क्या वह एक निश्चित भाग्य नायक को लुभाने की कोशिश कर रहे थे? कार्यों की यह श्रृंखला स्पष्ट रूप से लू गन की अपेक्षाओं से परे थी। ऐसा लगता है कि यह सब थोड़ा बहुत जोखिम भरा है। एक तर्कसंगत दृष्टिकोण से सही बात यह है कि जीवित रहना, सच्चाई का पता लगाना और अधिक शक्ति प्राप्त करना। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। खलनायक सिम्युलेटर में मुझे भी मेरी अपनी भावनाएं हैं। रक्षक लू जोंग को गिरफ्तार किया गया था। सुमेंग को मृत होने का संदेह है। मेरे सबसे बड़े भाई लू जोंग का जीवन और मृत्यु अज्ञात है। लू परिवार के गिरने का संदेह है और मुझे नीचे शिकार किया जा रहा है, एक कुत्ते की तरह जो अपना घर खो चुका है। सवालों की एक श्रृंखला के बाद यहाँ तक कि बुद्ध को भी गुस्सा आएगा। अकेले एक जीवित व्यक्ति को जाने दें। कुछ हद तक मेरी हड्डियों में पागल जीन भी है। लू गन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मुंह के कोने थोड़े से उठे जिससे एक घिनौना और पागल अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उस मामले में चलो एक बड़ी लड़ाई है। अगर हम कुछ लोगों को चोट नहीं पहुंचाते हैं तो वे सोचेंगे कि मैं कीचड़ से बना हूं। मुझे देखने दें कि क्या तथाकथित खगोलीय प्राणी वास्तव में उच्च और पराक्रमी हैं और अगर वे वास्तव में अजेय हैं। लग्जरी क्रूज जहाज पर आप और सुमेई ने भाई बहन होने का नाटक किया और एक वीआईपी रूम में रहते थे। आप शायद ही कभी बाहर गए और पूरे समय कमरे में रहे। जल्द ही 2 दिन बीत गए और आप कमरे में तावीज बना रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी ऋण के कारण आप 1 महीने के लिए अपनी खेती में सुधार करने में असमर्थ थे। इस मामले में आप केवल अपने ट्रम्प कार्ड बढ़ाने के लिए बाहरी बलों पर भरोसा कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से इन 2 दिनों के दौरान बाहर सब कुछ शांत था और पूरे लग्जरी क्रूज जहाज पर कोई आंदोलन नहीं था। कल्पना की गई हंट एंड किलिंग कभी नहीं हुई। इसके बजाय सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था। हालांकि जल्द ही जब लग्जरी क्रूज जहाज 10,000 पर्वत के पास आ रहा था तो एक विशेष स्थिति हुई। विज्ञापन अध्याय 52 नौ ड्रैगन आकाश को जला रहे हैं। स्वर्गीय प्राणियों से लड़ना। प्रिय यात्री, मैं इस क्रूज जहाज का कप्तान हूँ। क्रूज जहाज की आंतरिक मशीनरी की उम्र बढ़ने के कारण यह आगे बढ़ना जारी रखने में असमर्थ है। यह उड़ान अस्थायी रूप से लिंजियांग सिटी में टर्मिनल और डॉक को रद्द कर देगी। अगला जहाज 3 दिनों में आ जाएगा। हमारी माफी व्यक्त करने के लिए हमारी कंपनी 3 दिनों के लिए लिंजियांग सिटी में सभी पर्यटकों के आवास के लिए जिम्मेदार होगी। 6 आप इसे इस तरह से कैसे कर सकते हैं? इसमें 3 दिन लगेंगे। मैं हर मिनट में लाखों डॉलर का कारोबार कर सकता हूँ। 3 दिनों के बाद फूल चले जाएंगे। क्या चल रहा है? ये ठीक काम कर रहा था जब हम नौकायन कर रहे थे, लेकिन अचानक ये टूट गया। क्या आप जानते हैं कि यह मुझे कितना समय देगा? गधे, मैं आपसे शिकायत करना चाहता हूँ। एक प्रसारण की आवाज अचानक लग्जरी क्रूज जहाज पर लग रही थी। तुरंत क्रूज जहाज पर सभी यात्रियों के बीच असंतोष और शाप का कारण बन गई। लेकिन कोई नहीं, बात यह है कि उन्होंने कैसे शाप दिया। मैजिक सिटी क्रूज ने डॉकिंग को बंद नहीं किया और निकटतम लिंजियांग सिटी से संपर्क किया। हालांकि लिंजियांग सिटी अभी भी शिवनशान से 10,000 किलोमीटर दूर है। इस अचानक बदलाव के साथ आप जो क्रूज जहाज के वीआईपी रूम में छिपे हुए हैं वे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बजाय आप बहुत शांत थे, जैसे कि आपने इसकी उम्मीद की थी। आप अंततः वापस पकड़ने में असमर्थ हैं और कार्रवाई करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति वास्तव में चिंतित है कि मैं दक्षिण जाने के बाद मेरी रक्षा कर सकता है। मैंने पिछले 2 दिनों में कार्रवाई नहीं की है। मुझे लगता है कि मैं डर गया था। मैंने उस समय लहसते हुए लू जोंग से जो कहा था वह वास्तव में कुछ प्रभाव था। ये वास्तव में भाग्य है जो मुझ पर ट्रिक्स खेलता है। आप अपने दिल में अपने आप को बड़बड़ाया, ये जानते हुए कि पर्दे के पीछे कौन था, और खुद पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। लेकिन आप कोई अपवाद नहीं थे। आपने अपने सामने तावीज को दूर रखा और आपके बगल में सुमेई को देखा। जो व्यक्ति आपके भाई को मारने जा रहा है वह आ रहा है। क्या आप डरते हैं? सुमेई की जोड़ी बर्फ सफेद आंखें आपको घूरती हैं। डरो मत। हा, ठीक है, अपने आप से यहाँ आओ, मैं आपको लोगों को मारने के लिए ले जाऊंगा। बूम। मैजिक सिटी में क्रूज जहाज डॉक किया गया। पर्यटकों से असंतोष के नाराज चिल्लाहट के बीच आप चुपचाप अपनी पीठ पर सुमेई के साथ क्रूज जहाज से उतर गए। आप लिंजियांग सिटी की ओर नहीं चलते बल्कि उपनगरों की ओर बढ़े। आप एक लड़की को सफेद आंखों से ले जा रहे हैं जो आंखों की समस्याएं हैं। उपनगरों में पहाड़ों और जंगलों में चलना, और जितना अधिक आप चलते हैं उतना ही दूरस्थ हो जाता है। ये दृश्य निस्संदेह बेहद अजीब है। बूढ़ा आदमी इस जगह को अपनी कब्र बनाने के बारे में कैसे? आप अचानक रुक गए और हवा में बात की। HMPH। आप तेज जी थोड़ा भी तारान कंडी, शायद ये महसूस करते हुए कि उसे पता चला था। अंधेरे में छिपने वाले क्लोकेट अजीब ने आखिरकार दिखाया। स्विश। विज्ञापन। तब क्लोक में अजीब आदमी ने अपने लबादा को उतार दिया। एक उदास पुराने चेहरे का खुलासा किया। यह कोई और नहीं बल्कि भूत डॉक्टर के लिए नहीं था, तीसरे स्तर के खगोलीय लिटिल बी तारांकन डी। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैजिक सिटी में आपसे संपर्क करने वाले व्यक्ति ने कौन है। मैंने लगातार 2 दिनों तक उसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया है। या तो यह व्यक्ति कल्पना का एक अनुमान है या वह छोड़ दिया है। आपको उस छोटी लड़की का उपयोग नहीं करना है जिसे आपने मुझे मूर्ख बनाने के लिए अपने साथ चलाया था। मैंने पहले से ही पिछले कुछ दिनों में उसकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच कर ली है। भूत डॉक्टर आदरणीय ने कठोरता से बात की, लेकिन वह अपने चेहरे पर डर के साथ देखने में मदद नहीं कर सकता था। 7 दिन पहले की शुरुआत में लू जोंग को जीवित करने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा को खोजा और कुछ चीजें सीखी। 9 दिन पहले लिटिल लू परिवार का भूत अचानक गायब हो गया और एक विकल्प की व्यवस्था की गई। वह वास्तव में एक अकथनीय अस्तित्व से संपर्क करने के लिए गया था और उस अस्तित्व को लू परिवार के पूर्वज के समान स्तर पर एक भयानक मजबूत आदमी कहा जाता है। लू परिवार के पूर्वज एक सुपर मजबूत व्यक्ति हैं जो कम से कम 7वें स्तर के खगोलीय हैं। वह किस तरह का राक्षस है? वह दूसरे पक्ष के समान स्तर पर है। ये ठीक है कि इस वजह से कि भूत डॉक्टर ने कई दिनों तक दाह के लिए काम करने की हिम्मत नहीं की। वह छिपता रहा और देख रहा था, उस भयानक अस्तित्व से डरता था। अब तक उन्होंने उस व्यक्ति के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया था और मोटे तौर पर सोचा था कि रहस्यमय संपर्क व्यक्ति को छोड़ने से पहले छोड़ दिया जाना चाहिए था। भूत डॉक्टर के शब्दों को सुनकर आप मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी मुट्ठी और जानलेवा इरादे को आपके दिल में बढ़ा सकते थे। तथाकथित संपर्क व्यक्ति वास्तव में सिर्फ कुछ ऐसा था जो आपने लापस रूप से लू जोंग को धोखा देने के लिए कहा था। अब भूत डॉक्टर आदरणीय जानते हैं कि लू जोंग की आत्मा को स्पष्ट रूप से खोजा गया है और उसका भाग्य हो सकता है कल्पना की। हा, आप कठिन बात करते हैं। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते?
हैं, आप दूसरों को धमकाने के लिए गैर मौजूद संपर्क व्यक्ति का उपयोग करते हुए सीन करते हैं। बेकार यूनुच, क्या कहा आपने? भूत डॉक्टर तुरंत उग्र हो गए, जैसे कि एक गले में जगह मारा गया था और आपको मारना चाहता था। लेकिन आपको इतना आत्मविश्वास देखकर मैं हैरान था। क्या ये हो सकता है कि रहस्यमय संपर्क व्यक्ति हमेशा से रहा हो? अन्यथा आप इतने आश्वस्त नहीं होंगे। इस समय भूत डॉक्टर, जो हैरान, क्रोधित और भयभीत था, ने अपना सारा ध्यान आप पर केंद्रित किया और सुमेई के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखा जिसे आप अपनी पीठ पर ले जा रहे थे। लेकिन कुछ बिंदु पर सुमेई की बर्फ सफेद आंखें स्याही के साथ टपकी हुई थीं, जल्दी से काले रंग की हो गईं और शाप की एक अजीब आभा के साथ अजीब आदरणीय से संपर्क किया। जब तक भूत के डॉक्टर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्षय का एक भयानक अभिशाप अचानक उस पर गिर गया। खगोलीय प्राणियों के 5 बिगड़ने क्यों जल्दी आ गए? भूत डॉक्टर अचानक दर्द में चिल्लाया, उसका शरीर कांप गया और वह काली हवा में लपेटा गया। स्वर्गीय आदमी शील्ड को अनदेखा करते हुए उसके शरीर पर फैल गया। विज्ञापन अभिशाप के मार्गदर्शन में स्वर्ग के दायरे में सबसे अधिक भयभीत आपदा, स्वर्ग के 5 बिगड़ने भी ट्रिगर किया गया था। तथाकथित सेलेस्टियल बीम के 5 डेज आप विपत्ति है जो किसी को हर बार एक से आकाशीय होने के लिए अग्रिमों का सामना करना चाहिए। केवल इस पर काबू पाने से एक आगे बढ़ सकता है। केवल 9 बार इसे पार करने से कोई पृथ्वी पर एक सच्चे अमर की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हालांकि स्वर्गीय प्राणियों के 5 बिगड़ने की गिरावट के 5 आपदाओं की ऊर्जा से बनता है। यदि कोई उन्हें दूर करने में विफल रहता है तो परिणाम मृत्यु है। इससे पहले लू जोंग ने कहा कि सुमेई के स्ट्रेंजकस प्यूपल स्वर्ग के दायरे के लिए एक खतरा पैदा कर सकता था, क्योंकि उसका अभिशाप स्वर्ग के 5 बिगड़ने को ट्रिगर कर सकता था। भूत डॉक्टर को कोसने के बाद सुमेई के चेहरे ने तुरंत बर्फ सफेद हो गया और यहाँ तक कि उसके काले बाल भी बहुत अधिक हो गए। वह हैगार्ड बन गई और भारी कीमत चुकाई। मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत डॉक्टर गुस्से में थे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन किसको मार देगा। आप लानत है, मैं आपको लंबे समय से सहन कर रहा हूँ। आपने अचानक एक कदम उठाया, सुमे से तावीज को संलग्न किया, उसे बाहर फेंक दिया और अकेले अजीब गुरु पर हमला किया। अगले क्षण भूत डॉक्टर के चकित टकटकी के सामने आदरणीय आपका आंकड़ा अचानक पतली हवा से गायब हो गया। लाल प्रतिभा, आप मुझे नहीं देख सकते, प्रभावी है। स्वर्ग के लिए 9 कदम, खुला, बूम, पर्वत और नदी, क्षेत्र, बूम, असाधारण क्षेत्र, बूम, पवित्र भूमि में प्रवेश करें। एक पल में आपने अपने जीवनकाल के 100 साल को एक भयानक मुकाबला शक्ति के बदले में जला दिया जो 3 प्रमुख स्थानों के माध्यम से टूट गया। सर्वोच्च मोड पर आपकी आंखें तुरंत एक ठंड और दबंग भावना के साथ कवर की जाती हैं जो सब कुछ नियंत्रित करती है, जैसे कि एक सच्चे भगवान दुनिया पर शासन कर रहे हैं। बूम, आप अपनी भारी शक्ति के साथ अचानक भूत डॉक्टर के सामने दिखाई दिए जो भयानक दबाव के साथ विस्फोट हो गया। एक विशाल आग प्रतीक आपके पीछे दिखाई दिया और 900 फुट लंबे फायर ड्रैगन अचानक दिखाई दिए। ड्रैगन की तरह गर्जना और दूर विस्फोट, आकाश को जलाने वाली 9 ड्रैगन। विज्ञापन अध्याय 53, सभी कार्ड खेलें और खगोलीय को मारें। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक हारे हुए होने के लिए या 3 सेकंड के लिए एक वास्तविक आदमी बनने के लिए यह एक बहुत ही कठिन विकल्प है। अब आपने अपनी पसंद बना ली है। दिव्य शक्ति क्षेत्र का जीवन काल 300 वर्ष है, जो आपके लिए 9 चरणों के 7वें चरण के लिए स्वर्ग के 7वें चरण को लेने के लिए पर्याप्त है और संक्षेप में 3 सेकंड के लिए सेंट रियल में प्रवेश करता है। सर्वोच्च मोड के आशीर्वाद के तहत आपका मन तुरंत एक उच्च आयामी अस्तित्व में कदम रखा और आपकी खेती का स्तर जो अभी सेंट रियल में आसमान छू गया था, पूरी तरह से नियंत्रित था और पूरी तरह से फट गया था। बैंगनी प्रतिभा तावीज सीड का उपयोग अपनी पूरी सीमा तक भी किया गया है। 5वें स्तर के तावीज फायर ड्रैगन तकनीक को एक नए संयोजन तावीज में बदलकर 9 ड्रैगन बर्निंग द स्काई। इस कदम की शक्ति इतनी मजबूत है कि ये देवताओं को भी धमकी दे सकती है। गर्जन, भूत डॉक्टर के शरीर पर स्वर्गीय क्षेत्र तुरंत 900 फुट लंबे फायर ड्रैगन से अलग हो गया था, जिसने उसके शरीर को मारा और उसे दर्द में हौवेल का कारण बना। इस समय वह आपकी भयानक खेती से हैरान था, लेकिन वह आपके तावीज कौशल से और भी अधिक हैरान था। आप वास्तव में एक तावीज मास्टर हैं। नहीं, फायर ड्रैगन, तालिस्मान, जुबान फूजी, आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज डर से भर गई थी, जैसे कि उसने एक भूत देखा हो। वह जुबान फूजी से बहुत डरता था, जिसका उन्होंने उल्लेख किया या यहाँ तक कि घबराया। भय के प्रभाव में भूत डॉक्टर वंदनीय ने यहाँ तक कि 3 प्रमुख स्थानों की अचानक वृद्धि और आपके शरीर में गंभीर दर्द को नजरअंदाज कर दिया। शान फूजी, आप थोड़ा हैरान हैं। आपको उम्मीद नहीं थी कि तावीज बुक के लेखक सिर्फ एक नाम के साथ एक खगोलीय को इतना डरा सकते हैं कि वह लगभग अपना दिमाग खो देता है। हुआन फूजी किस तरह का भयानक व्यक्ति है। बूम, 9 ड्रैगन उलझ गए और अचानक विस्फोट हो गया, एक विनाशकारी अग्निकमल में बदल गया जो भूत डॉक्टर को निगल गया। भयानक उतार चढ़ाव ने दर्जनों मील की त्रिज्या के भीतर भूमि को लगभग परिष्कृत किया। जुवान यिन बाओ जियान। अगले क्षण एक बेहद ठंडी आभा अचानक फट गई, तुरंत आग की लपटों को ठंडा कर दिया और सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। भूत के डॉक्टर के वंशानुगत आकृति अचानक दिखाई दी, जिसमें उसके शरीर पर कई जलते हैं और स्वर्ग और आदमी के 5 बिगड़ने की आपदा अभिशाप है। उसकी आभा कमजोर थी और उसकी छाती के आसपास मंद प्रकाश का एक चक्र था। ये स्पष्ट है कि ठंड और उदास आभा अब अंधेरे प्रकाश के दर्पण द्वारा प्रकट की गई थी। स्वर्गीय जादू हथियार। विज्ञापन, आपके शिष्य थोड़ा सिकुड़ जाते हैं और आप तुरंत घोस्ट लाइट ट्रेजर मिरर की उत्पत्ति को पहचानते हैं, लेकिन आप भी पछतावा महसूस करते हैं। अभी भी भयानक हमला कई कारकों के साथ संयुक्त भूत डॉक्टर को घायल करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन स्वर्गीय जादुई खजाना आध्यात्मिक था और अपने गुरु की रक्षा के लिए पहल की। लड़का, हम आपको मरना चाहते हैं। फ्यूरियस घोस्ट डॉक्टर ने अब अपनी तेज आवाज को छुपाया, एक अभिव्यक्ति के साथ जो ऐसा लग रहा था कि वह आपको खाना चाहता है। उनके स्वर्गीय डोमेन का विस्तार हुआ और उन्होंने आप पर हमला किया, लेकिन अगले क्षण आपका आंकड़ा फिर से उसकी 5 इंद्रियों से गायब हो गया। लाल प्रतिभा, आप मुझे नहीं देख सकते हैं। इस समय आपके द्वारा पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। इसे सबसे मजबूत हत्या कौशल कहा जा सकता है। फिर से गायब हो गया। भूत डॉक्टर की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। स्विश, झूलना, 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 स्विश। एक के बाद एक 5वें स्तर के फायर ड्रैगन तालीमों को पहले से तैयार किया गया, जो अचानक आपके भंडारण की
अंगूठी से दिखाई दिया, सभी दिशाओं में व्यवस्थित, उनमें से 100 थे, एक तावीज सरणी में संघनित, अचानक सक्रिय, 100 फायर ड्रैगन को प्रकट करते हुए जो तुरंत भूत डॉक्टर को घेरे हुए थे। तावीज मास्टर के तरीकों को इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। एक ताबीज मास्टर जिसने पहले से तैयारी की है, उसे आसानी से उकसाया नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि एक मजबूत व्यक्ति द्वारा भी जो एक उच्च दायरे में है। बूम बूम बूम, एक के बाद एक भयानक विस्फोट हुए और भूत डॉक्टर के आदरणीय का आंकड़ा एक के बाद एक को उड़ा दिया गया और यहाँ तक कि उसके शरीर पर स्वर्गीय क्षेत्र भी उबड़ गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कैंग मैंग बा लंबी मुट्ठी, आपका आंकड़ा पतली हवा से बाहर निकला और एक शक्तिशाली ड्रैगन गर्जन आपके मुंह से बाहर आ गई। आप एक चौंकाने वाले और विशाल बल के साथ मुक्का मारा भूत डॉक्टर की छाती को मारते हुए। बूम, भूत डॉक्टर को एक पंच और उल्टी खून से छाती में मारा गया था, लेकिन एक कीमत के रूप में आपका दाहिना हाथ एक भयानक ठंडे बल द्वारा कवर किया गया है, जो आपको चेतना खो देता है और आपके पूरे शरीर में फैलने लगता है। हा, मुझे आपकी क्षमता में दोष पता है। भूत डॉक्टर ने खून की उल्टी कर दी और अचानक अजीब तरह से हंसे। आप फिर से, आप मुझे नहीं देख सकते हैं का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन भूत डॉक्टर ने अचानक ठंडी हवा का एक बड़ा फटफटा अनगिनत बर्फ के स्पाइक्स को संघनित किया और अंधाधुंध पर हमला किया। आपकी क्षमता सिर्फ 5 इंद्रियों को धोखा देने के लिए है, न कि अंतरिक्ष में भागने के लिए, जो एक कठिन अस्तित्व है। पफ पफ पफ, आप बर्फ के स्पाइक्स से छेदा जाते हैं और तुरंत बाहर निकलते हैं और आपके शरीर पर आभा जल्दी से फैल जाती है। 3 सेकंड ऊपर हैं। विज्ञापन, स्वर्ग के 9 चरणों के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगे और यह पलटवार किया गया और शरीर में जीवन शक्ति तेजी से फैलने लगी। सौभाग्य से ठंड और उदास शक्ति जिसने आपके शरीर को अनुमति दी, उसने मुश्किल से आपके लिए जीवन की एक झलक बरकरार रखी। बूम, आप गर्दन से पकड़ रहे थे। हे, मैंने तुम्हें पकड़ा। भूत डॉक्टर बहुत खुश दिखते हुए क्रूरता से हंसे। आप इस समय बहुत खराब स्थिति में हैं। आपके शरीर को मुट्ठी से बर्फीले स्पाइक्स द्वारा छेदा जाता है और आप लगभग मर रहे हैं। उसकी तुलना में भूत डॉक्टर आदरणीय आपसे ज्यादा बेहतर नहीं है। उसका खगोलीय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, उसकी छाती में एक बड़ा छेद होता है और उसकी त्वचा आग की लपटों से जल जाती है, जला और बदसूरत हो जाती है। यदि यह स्वर्गीय आदमी के दायरे के साथ आने वाली भयानक वसूली क्षमता के लिए नहीं था, तो वह बहुत पहले ही मर गया होगा। लेकिन जो कल्पना कर सकता था कि आप एक चौथे स्तर की अलौकिक शक्ति, एक 8वें स्तर के तीसरे स्तर के खगोलीय को इस बिंदु पर ले जा सकते हैं। नरक में जाओ, लिटिल बी तारांकंडी। क्रूर दिखने वाले भूत डॉक्टर आदरणीय अपने हाथों की ताकत को बढ़ाते हैं, आपको मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं। आपका चेहरा लाल होने लगता है और आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन आप अचानक चिल्लाते हैं, अगर मैं मर जाता हूं, तो लियू रुयू को भी मरना होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? लू गन, आप बी तारांकंडी, डेस्टिनी के नायक, ये चेन उनके चेहरे पर एक क्रूर रूप था। वह अचानक जमीन से बाहर हो गया और स्वर्ग में 9 कदम का प्रदर्शन किया। वह एक पंक्ति में 3 स्थानों के माध्यम से टूट गया और संत के दायरे में प्रवेश किया। उसने एक हथेली के साथ अजीब आदरणीय के सिर के पीछे को थप्पड़ मारा। जाहिर है, जब से आपने क्यूई वेई को यह अफवाह फैलाने के लिए कहा था कि लियू रुयू आपके द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ये भाग्य नायक आपका अनुसरण कर रहा है। इस समय वह आखिरकार आपके द्वारा मजबूर किया गया था। बूम, भूत के डॉक्टर को एक हथेली की हड़ताल से सिर पर मारा गया था और उसका मस्तिष्क बिखरने वाला था और उसका हाथ ढीला हो गया। उग्र घोस्ट डॉक्टर आदरणीय ने तुरंत आपके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया और एक बैकहैंड हथेली के साथ उन्होंने अपनी अंतिम ताकत का इस्तेमाल किया, जो आपको चेन को थप्पड़ मारने के लिए था। क्यों बहुत सारे लानत हैं। PFFT, भूत डॉक्टर अचानक जम गए और बर्फ का एक स्पाइक अचानक उसकी गर्दन के पीछे से छेद कर दिया, उसके गले को छेदते हुए। आप किसे मारने जा रहे हैं? आपने कुत्ते को कास्ट किया। उसके पीछे से एक बेहोश आवाज लगी। विज्ञापन, अध्याय 54, घोस्ट डॉक्टर आदरणीय, आपकी महारानी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दरार दरार दरार, भूत डॉक्टर ने अपना गला ढक दिया, उसके शिष्य सिकुड़ गए, वह चारों ओर घूम गया और अविश्वास में आपको देखा। आप मारने की हिम्मत करते हैं मुझे? पफ, एक और मुट्ठी के आकार की बर्फ स्पाइक ठुड्डी के माध्यम से छेद गई और तुरंत मस्तिष्क में घुस गई। विज्ञापन, आप सर्वोच्च मोड में हैं, अभिव्यक्ति रहित, अपने शरीर के सभी दर्द को अनदेखा करते हुए सीधे भूत डॉक्टर को घूरते हुए। अगर मैं आपको मारना चाहता हूं, तो मैं करूंगा। क्यों नहीं? क्या मुझे आपकी सहमति की आवश्यकता है? पफ, आप जबरदस्ती अपनी बाहों को नियंत्रित करते हैं, अपनी छाती से बर्फ के स्पाइक्स को बाहर निकालते हैं और उन्हें वापस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी महारानी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हताश भूत के डॉक्टर के बाद आदरणीय ने अपना अंतिम खतरा जारी किया। उनकी चोटों और स्वर्ग और आदमी के 5 बिगड़ने की आपदा ऊर्जा दंगा करने लगी और अनगिनत काली ऊर्जा ने उन्हें पूरी तरह से डूब दिया। आपका महारानी, भूत डॉक्टर के आगमन के पीछे मास्टरमाइंड की सच्ची पहचान कौन है? वह वास्तव में महान जिया शाही परिवार से है। क्या वह एक राजकुमार है? सिम्युलेटर पर इस दृश्य को देखकर लूगान ने तुरंत अपनी मुट्ठी मार दी और फिर जल्दी से उन्हें छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु से पहले भूत डॉक्टर पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी प्रकट करेंगे। महान जिया शाही परिवार का एक राजकुमार, यह सही है। उस स्थिति में ये समझाया जा सकता है कि आदरणीय भूत डॉक्टर, एक कास्टेड डॉग, उससे निपटने के लिए भेजा गया था। उसी समय आपके दिल में एक बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया है। यह आपकी महारानी है, महामहिम नहीं। इसका मतलब यह है कि इसका ग्रेट जिया साम्राज्य के 9वें स्तर के भूमि अमर सम्राट के साथ कोई लेना देना नहीं है। दबाव निस्संदेह बहुत कम था, हालांकि यह एक जोखिम भरा अनुभव था। कम से कम मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। साथ ही इसने सीधे मेरी वास्तविक ताकत को भी सत्यापित किया। यदि आप स्वर्ग में 9 चरणों को सक्रिय करते हैं और इसे अपना सब कुछ देते हैं, तो आप अभी भी स्वर्गीय आदमी क्षेत्र के लिए एक खतरा पैदा कर सकते हैं। विज्ञापन, एक सक्षम सहायक की मदद से साधारण खगोलीय प्राणियों को मारना असंभव नहीं है। इसके अलावा तीसरे स्तर के खगोलीय होने की पूरी संपत्ति निस्संदेह एक काफी भाग्य है। लूगन ने चुपचाप अपनी टकटकी को अगले सिमुलेशन में बदल दिया। पफ, मांस और रक्त के बिना एक लाश, एक सड़ी हुई गंध का उत्सर्जन अचानक जमीन पर गिर गया। गतिहीन भूत डॉक्टर मर चुका है। आप अपनी अलौकिक शक्ति की खेती के साथ 4 प्रमुख स्थानों को पार कर गए और एक तीसरे स्तर के खगोलीय को मार डाला। यदि आपके युद्ध रिकॉर्ड को शाही राजधानी में वापस सूचित किया जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से पूरे डेक्सिया को खतरे में डाल देगा।
लेकिन इस समय आपके पास ऐसे विचार नहीं हैं। आप नीचे झुकते हैं और लाश को छूना शुरू करते हैं। पहला लक्ष्य स्वर्गीय खजाना है, जो भूत डॉक्टर का खजाना है, और फिर लाश के हाथ पर भंडारण की अंगूठी। स्टोरेज रिंग में अभी भी भूत डॉक्टर के अवशिष्ट विचार हैं। आप इस समय बेहद कमजोर हैं और इसे अभी तक नहीं खोल सकते। लेकिन इसके बारे में सोचें, स्वर्ग के दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति का निवल मूल्य निश्चित रूप से एक भयानक संख्या है। बस जब आप भंडारण की अंगूठी को देखने वाले थे तो आपको अचानक पता चला कि भूत डॉक्टर की लाश की कमर पर संचार टोकन अचानक कंपन करने लगा। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह का संदेश भेज रहा है। जल्द से जल्द मिशन के उद्देश्य को हल करें और सम्राट की हड्डी के साथ शाही राजधानी में लौटें। आप टोकन को पकड़ते हैं और उस पर जानकारी को देखते हैं, और फिर आपको एहसास होता है कि यह सबसे अधिक संभावना है कि भूत डॉक्टर से संपर्क करने वाले पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड है। ये स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड आपके सम्राट बोन के बारे में बहुत चिंतित है और भूत डॉक्टर से कार्रवाई करने का आग्रह करता रहता है। लेकिन इस समय दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से नहीं जानती है कि भूत डॉक्टर आपके द्वारा मारे गए हैं। आपको एहसास हुआ कि यह एक अवसर था और खुद को भूत डॉक्टर के रूप में प्रदर्शन करके अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। आपका महामुहिम एक दुर्घटना हुई है। लक्ष्य को लू परिवार के अवशेषों द्वारा बचाया गया है। क्या शाही राजधानी में कोई समस्या है? आप शाही राजधानी में स्थिति का परीक्षण करने की योजना बनाते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया एक संक्षिप्त चुप्पी थी। आप यूनुज जुबान के पुराने सेवक नहीं हैं। आप कौन हैं? अनावृत विज्ञापन। आप थोड़ा आश्चर्यचकित हैं। जाहिर है कि आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन आप निराश नहीं हैं। यह उजागर है तो यह उजागर है। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं वह व्यक्ति हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मैंने पहले ही उस पुराने युग को मार दिया है। चिंता मत करो, तुम अगले एक हो जाओगे। आप लू गान हैं। स्नैप। आपने पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के झटके को नजरअंदाज कर दिया और टोकन को सीधे अपने हाथ में कुचल दिया, जिससे परेशानी का कोई निशान नहीं रहा। आप जमीन पर भूत डॉक्टर की लाश पर नजर डालते हैं, एक पल के लिए झिझकते हैं और इसे दूर ले जाते हैं। सब कुछ करने के बाद आप अंत में अब सर्वोच्च मोड को बनाए नहीं रख सकते हैं और तुरंत एक गर्म आलिंगन में ढह गए। स्नैप। लेकिन आप देखते हैं, बिना जाने जब सू मेई आपके शरीर का समर्थन करते हुए आपके पीछे दिखाई देता है। उसके शरीर पर कई जीवन रक्षक तावीज थे, उसकी रक्षा कर रहे थे और उसे लड़ाई के बाद से बचने की अनुमति दी। भाई लू, क्या तुम ठीक हो? ये ठीक है, मैंने सिर्फ एक पुराने कुत्ते को मार डाला। इसे सू मेंग और लू जोंग का बदला माना जा सकता है। आपने कमजोर कहा और सू मेई की बाहों में लेट गए, जैसे कि आपने अपने सभी साधन खो दिए थे। ट्रेड। ये चेन का आंकड़ा अचानक दूर से बाहर चला गया। उसके मुंह के कोने पर खून के साथ आपको जमकर घूर रहा था। लू गन, मैंने आपको कम करके आंका। किसने सोचा होगा कि मैजिक सिटी में अभिमानी युवक वास्तव में एक खगोलिया को मार सकता है? हालांकि मुझे पता है कि आपसे बेहतर स्वर्ग के 9 चरणों के दुष्प्रभाव हैं। आपके जीवन काल को लगभग जला दिया गया है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए अभी भी 100 साल हैं। आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। अब मुझे लियू रुयू के बारे में खबर बताओ और मुझे खगोलीय होने की भंडारण की अंगूठी दी। मैं आपको एक पूरा शरीर दे सकता हूँ। हालांकि ये चेन शक्तिशाली रूप से बोलते हैं, उसकी आंखें जब वह देखती है तो आप अभी भी डर से भरे हुए हैं। उन्होंने खुद से पूछा, अगर यह वह था जिसने अभी भूत डॉक्टर का सामना किया, तो उसके पास शायद जीतने की बहुत कम संभावना होगी। लेकिन आप भूत के डॉक्टर को मारने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करते थे। उसके लिए मैं पर्दे के पीछे छिपा हुआ हूँ। भूत के डॉक्टर की आदत से टकराने के बाद भी मैंने मृत होने का नाटक किया। मैंने तब तक ये दिखाने की हिम्मत नहीं की जब तक मुझे यकीन नहीं था कि आप मर रहे हैं और आप पर हमला कर रहे हैं। अभी ये चेन की आंखों में आप पहले से ही बेकार हैं। हालांकि सुमेई के पास अजीब अभिशाप पुतली है, वह थोड़े समय के लिए इसका उपयोग करना जारी नहीं रख सकती है और एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है। इस बार लाभ उसके साथ है। ये चेन के द्वेष और खतरों का सामना करते हुए आप महिला की बाहों में लेट रहे थे, कमजोर थे, लेकिन आप डरते नहीं थे। आप मुस्कुराए और कहा, लियू रुयू की तलाश में, क्या यह आपके पीछे नहीं है? विज्ञापन। अध्याय 55। राजकुमारों के बीच लड़ाई हमेशा इस तरह रही है। यदि आप लियू रुयू को ढूंढना चाहते हैं तो वह आपके पीछे है। अपने शब्दों को सुनकर ये चेन ने कहा, ये सोचकर कि यह उस पर एक चाल खेलने के लिए आपकी चाल थी, लेकिन उसकी आंख के कोने से उसने जमीन पर नजर डाली और उसके पीछे एक आकृति देखी। स्विश। वह अचानक घूम गया और उसके पीछे देखा। एक बर्फ सफेद पोशाक में उसकी आंख को लियू रुयू ने पकड़ा। शंघाई विश्वविद्यालय की यह सुंदरता जो कई दिनों तक गायब हो गई थी, अचानक दिखाई दी। हालांकि पिछले लियू रुयू की तुलना में वह अब एक भगवान की तरह एक अधिक अलग और अभिमानी लग रहा है। हालांकि ये चेन, जो इस समय आश्चर्य से अधिक खुश थे, जाहिर तौर पर उसके सामने महिला में बदलाव को नोटिस नहीं किया। उसके चेहरे पर उत्साह के साथ वह चेतन रूप से भागना चाहता था और उसे गले लगाना चाहता था। रुयू, मैंने आखिरकार आपको पाया। स्नैप। लियू रुयू के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। एक आकस्मिक हथेली की हड़ताल के साथ ये चेन ने एक तोप की तरह उड़ान भरी और रॉक को मुश्किल से मारा, जिसमें उसके सिर में गहराई से अंतर्निहित था। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। डेस्टिनी के नायक, डॉग लिकर्स के राजा, धीरज के पौराणिक राजा। ये चेन का शरीर पहले चिकोटी चला गया और चट्टानों से रक्त की बूंदें बहती थीं, और वह नहीं जानता था कि वह मर चुका था या जीवित था। शुरुआत से अंत तक लियू रुयू ने कभी भी उसे नहीं देखा। उसकी ठंडी आंखें हमेशा आप पर थीं। के रूप में ये चेन के लिए यह अप्रासंगिक है। आप लंबे समय से जानते हैं कि मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं और आपने मुझे चेन, इस बूटलेकर से निपटने के लिए एक बंदूक के रूप में उपयोग किया है। लियू रुयू ने शांति से आपको अपनी योजना बताई। ये सिर्फ एक साधारण बात है। सू मेई की बाहों में झूठ बोलते हुए आपने इसे इनकार नहीं किया, लेकिन इसे सीधे स्वीकार किया। नायक, ये चेन एक दोधारी तलवार है जो दूसरों के साथ साथ दूसरों को भी चोट पहुंचा सकता है। यदि वह इसे जांचने और संतुलित करने के लिए बैकअप योजना नहीं रखता है तो वह आसानी से विफल हो जाएगा। और लियू रुयू वह चैक और बैलेस है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया है। वह आपको परेशानी में नहीं देखेगी। आपने अपने आप को उजागर करने, इस युग का नेतृत्व करने, अफवाहें फैलाने और आने के लिए आपको चेन इडियट को आमंत्रित करने की पहल की, यहाँ तक कि मैं साजिश का हिस्सा था। आप जितना मैंने सोचा था उससे अधिक खतरनाक हैं। मुझे डर है कि लू परिवार और उन लोगों को आपके माध्यम से नहीं देखा गया है। अकेले चलो कि आप इतनी गहराई से छिपा रहे हैं कि आप वास्तव में एक खगोलिया को मार सकते हैं। सभी ने आपको गलत बताया।
लियू रुयू की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके भौहों को थोड़ा सा फुलाया गया था और उसकी आंखें थोड़ा डर से भर गईं। उस व्यक्ति के खून से अपेक्षित सबसे अधिक, सबसे बुराई और सबसे अधिक पापी रक्त आपकी हड्डियों में बहता है। आप इसे बहुत गहराई से छिपाते हैं। अगर उस बेवकूफ ने धीमी गति से काम किया होता तो वह आपके हाथों में या बाद में मर गया होता। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वह बेवकूफ, क्या आप डेक्स या शाही परिवार के पीछे मास्टरमाइंड का उल्लेख कर रहे हैं? विज्ञापन। लियू रुयू के स्वर से ये स्पष्ट है कि वह दूसरे व्यक्ति की सच्ची पहचान जानता है या उसे भी जानता है, और उस व्यक्ति का खून आपका मतलब है। लू गन के शिष्य चले गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस सिमुलेशन में बहुत सारे अप्रत्याशित आश्चर्य होंगे। सबसे पहले उन्होंने भूत डॉक्टर को मार डाला और अपने आखिरी वेलिंग से उन्होंने पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी सीखी। आजकल रहस्यमय लियू रुयू ने भी अपने बारे में बहुत सारी जानकारी प्रकट करना शुरू कर दिया है। इस समय भले ही सिमुलेशन विफल हो, यह इसके लायक है। हालांकि अगर सिम्युलेटर में स्व बेवकूफ नहीं है तो वह निश्चित रूप से कुछ प्रयास करेगा, और फिर सिम्युलेटर का विकास वैसा ही था जैसा वह उम्मीद करता था। पिछले कुछ वर्षों में लू परिवार आपको आसानी से उन चीजों को नहीं बताएगा। ऐसा लगता है कि आपने कुछ सुरागों के माध्यम से वापस किया इसके बारे में सीखा, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास बड़े होने का मौका नहीं है। रहस्यमय गुप्त विधि अभी पहले से ही आपके जीवनकाल और कड़ी मेहनत का सेवन कर चुकी है। आप बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लियू रुयू की आंखें ज्ञान से भरी थीं। उसने आपको चुप्पी में देखा और अपने दम पर तर्क दिया। पिछली चीजों को मिलाकर साथ ही साथ आपने जो शक्ति अचानक दिखाया वह स्वाभाविक रूप से आपको एक गहरे दिमाग वाले पुराने सिक्के के रूप में माना जाता है जो कई वर्षों से छिपा हुआ था। अन्यथा हम कैसे समझा सकते हैं कि आप, जो एक प्लेबॉय होना चाहिए था, अचानक विस्फोट हो जाएगा और भूत डॉक्टर, एक महान व्यक्ति को मार देगा। आपको ये जानना होगा कि खेती एक ऐसी चीज है जिसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, और यह कुछ ऐसा नहीं है जो अचानक दिखाई देगा। लेकिन इस समय वह नहीं जानती कि आपके पास खलनायक सिम्युलेटर की एक सुनहरी उंगली है जो है बेहद छोटी गाड़ी। लियू रुयू के मनबलिंग को सुनने के बाद आप हैरान थे और महसूस किया कि लियू रुयू को बहुत सारी चीजों को पता होना चाहिए, यहाँ तक कि हर चीज की सच्चाई भी। इसके अलावा ये बेवकूफ महिला थोड़ी बहुत स्मार्ट और आत्मधर्मी लगती है। एक ही समय में आपको एहसास होता है कि यह एक महान अवसर है, अन्य लोगों के मुंह के माध्यम से सच्चाई का पता लगाने का एक शानदार अवसर। खांसी, आप हिंसक रूप से खांसी करते हैं, बर्फीले खून को खांसते हैं, सूप मे की बाहों में लेते हैं, आपके चेहरे पर एक अकेला नजर रखते हैं, आपकी आंखें थोड़ी गिरती हैं, आपकी आंखें जटिल होती हैं, और भावना के साथ आप अपने आप को गुनगुनाते हैं, इतने सालों तक मैं बस जीना चाहता हूँ। क्या आपको वास्तव में इतना चरम होना है? क्यों? विज्ञापन। बूम। लू गन के शिष्य सिकुड़ गए, उनका सिर गुलजार हो गया और उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर को देखा। हैरानी की बात है, ये वास्तव में धोखा दिया गया था। इस समय मेरे दिमाग में कोहरा, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ फैलाया गया है। राजकुमारों के बीच संघर्ष हमेशा इस तरह रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। तो ये बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि महान जिया शाही परिवार के पीछे मास्टरमाइंड उसे मारना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि लू परिवार और वे लोग उसकी रक्षा करना चाहते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि रहस्यमय खगोलीय लियू रुयू भी उसे प्रतिष्ठित रूप से देख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अपने आप में इतने लोगों को फंसाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह वास्तव में इस तरह के एक दिव्य आइटम है जैसे सर्वोच्च सम्राट बोन। ये पता चला कि वह लू फैमिली ब्लड लाइन का नहीं था, बल्कि महान जिया रॉयल परिवार के महान खून का था। ग्रेट जिया रॉयल परिवार ग्रेट जिया साम्राज्य का सबसे नेक ब्लड लाइन है, जो अभिजात परिवारों के 9 रैंकों में से पहले रैंकिंग करता है। एक सुपर विशाल भी है जो एक 9वें स्तर की भूमि अमर है। इसके अलावा उनका ब्लड लाइन केवल साधारण शाही रक्त नहीं है, बल्कि सबसे अधिक कोर, सबसे अमीर शाही ब्लड लाइन है जो मानव सम्राट की स्थिति में भाग लेने के लिए योग्य है। अन्यथा यह असंभव है कि महान जिया शाही परिवार के पीछे का मास्टरमाइंड इतना पागल हो जाएगा कि उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि शब्द विवाद शामिल है। लू गन बिस्तर पर लेटते हुए एक खाली दिमाग था। उन्होंने अपेक्षित और अप्रत्याशित, आश्चर्यचकित और खुश दोनों को महसूस किया और खुद को म्यूट कर दिया। ग्रेट जिया साम्राज्य को हजारों साल पहले स्थापित किया गया था और चेन राष्ट्रीय उपनाम था। यदि उसका अंतिम नाम लू नहीं बल्कि चेन था तो उसे बुलाया जाना चाहिए। इस समय लू गन, जो अपने दिल में खुद को मुक्त कर रहे थे, अचानक अपना मुंह खोल दिया और नाम पड़ा। चेन। कियान। झूलना। कालीन पर लियू रुयू, जिसे अच्छी तरह से सोना चाहिए था, महसूस किया कि उसका दिल कस गया और अचानक आश्चर्य के साथ उसकी आंखें खोल दी। विज्ञापन। अध्याय 56। लू गन। लियू रुयू, मुझे लगता है कि आप पश्चिम की अपनी यात्रा पर सनमुखों की तरह हैं। वह कैसे संभव है? वह कैसे जान सकता है? लियू रुयू स्तब्ध था। उसने शक और अनिश्चितता के साथ बिस्तर पर आदमी को देखा। वह अपनी बाहों पर अपना सिर आराम कर रहा था, जम्हाई ले रहा था और नींद में देख रहा था। उसका दिल अचानक उथल पुथल से भर गया। या ये सिर्फ जीत की एक पर्ची थी? लू गन ने अपनी आंखों को थोड़ा जम्हाई ली। उन्होंने नीचे से गजों को नजरअंदाज कर दिया और ऐसा अभिनय किया जैसे कि उन्होंने उन्हें नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस रहस्यमय खगोलीय होने की परवाह नहीं करता था और दूसरी पार्टी से किसी विशेष प्रतिक्रिया से डरता नहीं था। पिछले कई खलनायक सिमुलेशन में लियू रुयू ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की और उसे अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ी। ये देखा जा सकता है कि दूसरी पार्टी अभी भी कुछ हद तक उसके प्रति पक्षपाती है। इस बार मैंने परीक्षण करने का अवसर लिया दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया। हालांकि शो को देखने के शांत मूड के नीचे दाहिने हाथ के नीचे सिर द्वारा दबाया गया एक रक्त लाल तावीज है जो किसी भी समय सक्रिय होने के लिए तैयार है। इस बार खलनायक सिमुलेशन ने एक चौंकाने वाला घोटाला बनाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे संदिग्ध बिंदु हैं। मुझे लगा कि मैंने माउंट लू का असली चेहरा देखा है, लेकिन अंत में मैं अभी भी इस पहाड़ में हूँ। लू गन की आंखें कारण के साथ चमकती थीं और उन्होंने तुरंत सुप्रीम मोड में प्रवेश किया और बुद्धिशीलता शुरू कर दी। एक वेयरवुल्फ के रूप में आत्मविनाश में लियू रुयू को धोखा देने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपका पिछला अनुमान सही था। आप वास्तव में लू परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन डकिया के शाही परिवार के वंशज हैं, और आप एक अत्यंत विशेष अस्तित्व हैं। सबसे पहले हम नाजायज बच्चों के विकल्प को खारिज कर सकते हैं। एक नाजायज बच्चा सिर्फ एक अस्तित्व है जिसे मंच पर नहीं दिखाया जा सकता है। एक राजकुमार के भय और पागलपन को आकर्षित करना उसके लिए असंभव है, और वह लू परिवार को आपकी रक्षा के लिए अपने जीवन को
जोखिम में नहीं दे सकता है जब तक आप महान जिया साम्राज्य के क्राउन राजकुमार नहीं हैं। साम्राज्य के सिंहासन के लिए पहली पंक्ति में। हालांकि आपको ये भी एहसास हुआ कि इसमें कुछ गलत था। अगर मैं वास्तव में साम्राज्य का क्राउन प्रिंस हूं तो मुझे लू परिवार में उठाए जाने की व्यवस्था क्यों की गई? महान जिया सम्राट ने इसके लिए एक आंख बंद कर दिया। अगर यह सच है तो लू परिवार ने इसे गुप्त क्यों रखा? क्या उन्हें तब से नहीं बताया गया था जब मैं छोटा था, ताकि मैं एक कदम आगे ले जा सकूं, उस स्थिति में बैठ सकूं, ड्रैगन के उदाहरण का पालन कर सकूं और परिवार के लिए एक बड़ा भविष्य हासिल कर सकूं। विज्ञापन। अगर मेरे पास वास्तव में इस तरह की एक असाधारण पहचान है तो लियू रुयू क्यों कहेंगे कि मेरे पास मेरी नसों में सबसे अधिक दुष्ट, पागलपन और सबसे अधिक पापी रक्त बह रहा है? एक डैक्सिया व्यक्ति के रूप में, भले ही वह एक शक्तिशाली खगोलिया हो, क्या वह वास्तव में सम्राट और पिता को बदनाम करने के लिए हिम्मत रखता है और पृथ्वी पर एक सच्चा अमर है? अधिक से अधिक अजीब और भ्रामक संदेह पैदा होता है जो आपके विचार एक गतिरोध में आ जाते हैं। ये सब एक नए रहस्य की तरह लगता है, अपने रास्ते को अवरुद्ध करता है। सच्चाई आपके करीब हो रही है, लेकिन ये भी लगता है कि आपसे दूर जा रहे हैं। हालांकि आप इस समय एक बात के बारे में निश्चित रूप से सुनिश्चित हो सकते हैं, अर्थात आपको अपने शरीर में बहने वाले महान जिया शाही परिवार का रक्त होना चाहिए। ये केवल उसके शरीर पर सर्वोच्च सम्राट की हड्डी और कई अविश्वसनीय चीजों के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि लियू रुयू को एक मरने वाले व्यक्ति को धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कुछ ही क्षणों में आपने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से शक्तिशाली खगोलीय होने के आतंक को कम करके आंका। ये टूट गया है, सच्चाई सामने आई है। आप चुपके से अपने दिल में दया महसूस करते हैं, लेकिन आपको यकीन है कि डरना नहीं है। लू गन, आप बीत आरानकंडी, आप मर चुके हैं। लियू रुयू उग्र थे और तुरंत अपनी सारी दया खो चुके थे। वह आपको सबक सिखाने के लिए तैयार था। मैंने आपको उसे छूने नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियू रुयू को अचानक शत्रुतापूर्ण रूप से देखकर सू मेई आपके सामने खड़े हो गए, जैसे कि एक मुर्गी ने अपनी लड़कियों की रक्षा की, दूसरी पार्टी को रोकने की कोशिश की। हालांकि वह जानती थी कि वह रहस्यमय महिला को उसके सामने नहीं रोक सकती। इस समय सू मेई अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के आपके सामने खड़ी थी। शायद यह इसलिए है क्योंकि आपने भूत डॉक्टर को मार डाला और उसके भाई का बदला लिया, या शायद यह अन्य कारणों से है। ये देखकर दृश्य, आप अपने दिल में एक अकथनीय गर्मी महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि सू मेई उन महिलाओं से अलग है जो केवल आपके शरीर की परवाह करते हैं। स्नैप, आपने अपने आप को धीरे धीरे खड़े होने के लिए मजबूर किया और सू मेई को कंधे पर थपथपाया। ये ठीक है, मुझे इसे संभालने दो। वह मेरे लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे साथ कई लोग दफन होंगे। आपका स्वर बहुत दृढ़ है, जैसे कि आपको यकीन है कि लियू रुयू वास्तव में आपके लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। विज्ञापन। जिस तरह मेरे सबसे बड़े भाई लूशू ने मुझे संदेश भेजा, दक्षिण में जाना, ऐसे लोग हैं जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी रक्षा के लिए एक से अधिक खगोलीय परिवार, लू परिवार है। आपके पीछे शामिल कई लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो लियू रुयू आसानी से भड़का सकते हैं। आप मुझे फिर से धोखा देना चाहते हैं और मुझे ट्रिक करना चाहते हैं। इसे भूल जाओ। लियू रुयू ने ठंड से छीन लिया, लेकिन रुक गया। मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर मैं आपको एक पिटाई देता हूं तो वे लोग किसी भी खतरे में नहीं होंगे। ये कहने के बाद वह आपकी ओर चलना जारी रखती है। उसके शरीर पर दिव्य दबाव भूतिया डॉक्टर की तुलना में बहुत मजबूत है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे हवा ठोस होने लगी। जाहिर है उसने पिता से छुटकारा पाने और बेटे को रखने का विचार नहीं छोड़ा है। जिद्दी लियू रुयू के साथ सामना किया गया। आपके मुंह के कोने थोड़े से उठे और आपने अचानक कहा, लियू रुयू, क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में आपकी क्या छवि है? क्या छवि? लियू रुयू ने रोका। उसकी गति थोड़ी रुक गई। हालांकि वह जानता था कि आप समय के लिए रुक रहे थे, फिर भी वह थोड़ा उत्सुक था। मुझे लगता है कि आप पश्चिम की अपनी यात्रा पर सन वुकोंग की तरह हैं। आपने अचानक बात की, कुछ समझ से बाहर कहा और फिर अचानक सू मेई की कमर को गले लगा लिया, जिसमें खून के रंग का तावीज अचानक आपके हाथ में दिखाई दे रहा था। पश्चिम की यात्रा पर सन वुकोंग। लियू रुयू थोड़ा स्तब्ध था और एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। अचानक एक मुस्कुराहट के साथ एक आवाज उसके कानों में आ गई, आप हर दिन शास्त्र प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। स्विश। लियू रुयू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। पफ। आपने लाइफ रिप्लेसिंग ब्लड एस्केप तावीज को सक्रिय करने की पहल की और दूसरे पक्ष को अपना आपा खोने का मौका नहीं दिया। आप दोनों को तुरंत रक्त की रोशनी में लपेटा गया और दूरी में भाग गए। जीवन रक्षक रक्त से बच जाने वाला तावीज आपके पास ये कैसे है? लियू रुयू स्तब्ध था, जैसे कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके विपरीत आपने खुलासा किया कि आपके पास जीवन उपरक्त से बचने तावीज है, जिसके कारण पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड का नेतृत्व किया गया था, जो भूत डॉक्टर के लिए एक बैकअप योजना तैयार करता है। इस सिमुलेशन के दौरान आपने बिग ब्रदर से शुरुआत से अंत तक कभी भी नहीं पूछा, इसलिए कोई भी नहीं जानता कि आपके पास हमेशा जीवन सब्स्टिट्यूशन ब्लड एस्केप तावीज है, जिसने लियू रुयू को एक समय का अंतर दिया। हा, बंदर किंग, आपका गुरु पहले छोड़ देगा। यदि आप शास्त्र प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ पकड़ना याद रखें। लू गन, आप बीत आरानकंडी। विज्ञापन। अध्याय 57। मेरे मास्टर जुआन फुजी ने देवताओं को भयभीत कर दिया, ये देखते हुए कि वह फिर से आपके द्वारा धोखा दिया गया था। लियू रुयू, रहस्यमय खगोलीय जूजी, लगभग उग्र था। उन्होंने एक मजबूत आदमी के रूप में अपना निंदा खो दिया और कोसना शुरू कर दिया। सीली तावीज जैसे एक प्रतिवाद के बिना उसके पास आपको नियंत्रित करने और आपको रोकने का कोई तरीका नहीं है। पिछली बार जब आप एक खलनायक होने का नकली करते थे तो यह आप थे जिन्होंने अपने बड़े भाई लूशू को दूसरे जीवन सब्स्टिट्यूशन ब्लड एस्केप तावीज के लिए कहा था, जिसके कारण पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड को इसके बारे में जानने और तैयारी करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन इस बार आपने जानबूझकर इसे वापस रखा और इसे सभी से छिपा दिया। यहाँ तक कि लियू रुयू को भी नहीं पता था कि आपके पास ये ट्रम्प कार्ड था। और लाइफ सब्स्टिट्यूट ब्लड एस्केप तावीज कर सकते हैं, बेतरतीब ढंग से दूर जा सकते हैं, इसलिए आपको लॉक करना आसान काम नहीं है। बस जब सिम्युलेटर में लियू रुयू को छेड़ रहा था। लू गन, जो वास्तविक दुनिया में थे, अन्य चीजों के बारे में सोच रहे थे। जब तक हम दुश्मन नहीं हैं, हम दोस्त बन सकते हैं और एक ही तरफ हो सकते हैं। पिछले जीवन में एक अच्छी कहावत है, यदि आप अधिक दोस्त बनाते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से कम दुश्मन होंगे।
अगर मैं लियू रुयू और उसके पीछे की ताकतों को अपनी तरफ से खींच सकता हूँ तो मुझे लगता है कि यह पर्दे के पीछे की ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त होगा। लियू रुयू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए तटस्थ बारसेटर्स के अपने हित भी हैं, अन्यथा वे गुप्त रूप से पिता से छुटकारा पाने और बेटे को रखने की योजना को लागू करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक मैं पर्याप्त वजन दिखाता हूँ वे निश्चित रूप से अपने दिमाग को बदल देंगे और मुझ पर दांव लगाएंगे, धीरे धीरे वजन बढ़ाएंगे। जब तक चुप्पी की लागत काफी अधिक है तब तक उनके लिए हार को छोड़ना मुश्किल होगा और वे केवल अपने दांतों को पीस सकते हैं और मेरा समर्थन कर सकते हैं। सुप्रीम मोड की मदद से लू गान के विचारों ने तुरंत नश्वर की सीमाओं को पार कर लिया और एक नई दुनिया तक पहुंच गए। अब खलनायक सिम्युलेटर के समर्थन के साथ वह निश्चित रूप से जल्दी से उठेगा और शीर्ष पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये सब समय लगता है। इसके अलावा पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड से दबाव का विरोध करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली बल की आवश्यकता होती है। कई सिमुलेशन में ये देखा जा सकता है कि लू परिवार और उनके पीछे छिपी रहस्यमय शक्ति उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर हमें दबाव को दूर करने के लिए लियू रुयू के पीछे तटस्थ गुट में लाने के लिए एक और तरीका सोचना होगा। उसे कुछ समय खरीदें। लियू रुयू के पीछे न्यूट्रलिस्ट क्या चाहते हैं? एक रक्त वंशज जो अपनी सर्वोच्च सम्राट की हड्डी विरासत में मिला हो सकता है, लेकिन क्या सर्वोच्च सम्राट की हड्डी की तरह एक दिव्य उपहार वास्तव में विरासत में मिला हो सकता है? इसके अलावा एक वंशज जो सर्वोच्च सम्राट हड्डी को विरासत में नहीं दे सकता है, वह उसके लिए तुलनीय हो सकता है मूल मालिक। इससे पहले कि वह अपनी वास्तविक पहचान जानता, लू गान ये देखने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके पास कोई भी पूंजी है जो उसे निवेश करने के लिए लियू रुयू के पीछे तटस्थ गुट प्राप्त कर सकती है। लेकिन मुझे अभी भी एक मोटा विचार नहीं था, लेकिन ये जानने के बाद कि वह ग्रेट जिया के शाही ब्लड लाइन का था, उसे एहसास हुआ कि उसकी राजधानी कहाँ है। विज्ञापन ऐसा लगता है कि जैसा कि उसके पास डेक्सिया के शाही परिवार का खून है, वह बहस का सम्राट बन सकता है। अनिश्चित कारकों के साथ एक बच्चा कैसे एक भविष्य के लायक हो सकता है सम्राट? एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आप बेहद अमीर हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो पहले आपको मूर्ख बनाओ, मानो या न मानो आकाश में पाई के साथ शुरू करें। वह वादे करने से परिचित है। जब समय आता है तो केक को थोड़ा बड़ा बनाने और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त होगा। यह निस्संदेह उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बहुत दूर चला गया है। लू गन की आंखें थोड़ी चली गईं और उन्हें लगा कि कुछ गलत है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जानबूझकर अपने वास्तविक नाम चेन कियान का खुलासा करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि पूरे कमरे में माहौल अजीब और गंभीर होने लगा। नियति का हिस्सा 7 दिन भाग्य और भाग्य जो तू चेन से लूटा गया था ने भी दर्दनाक चेतावनी भेजना शुरू कर दिया। उसे याद दिलाया आगे क्या हो सकता है। कालीन पर मूल रूप से हानि रहित लियू रुयू आपको एक सूक्ष्म रूप से देखना शुरू कर देता है, जैसे कि किसी चीज के बारे में हिचकिचाहट। जाहिर है लियू रुयू के पास कुछ अन्य विचार थे जो उनकी पहचान को उजागर करने के बाद उजागर हुए। मुश्किल। लू गन की आंखें ठंडी थीं और उसने खुद को सोचा कि परेशानी थी, लेकिन वह घबरा नहीं रहा था, मानो कुछ अन्य निश्चितता थी। धिक्कार है, ये कैसे भी तारांकन जी उस नाम को जान सकता है? क्या ये हो सकता है कि वह जानता है कि फिर क्या हुआ? यह सही नहीं है। जानकारी को देखते हुए इन वर्षों में उन लोगों के साथ उनका कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। बाद उस वर्ष महान परिवर्तन, उन लोगों की मृत्यु हो गई, घायल हो गए और सभी छिप गए। केवल लू परिवार खुले में पकड़ रहा था। इसके अलावा उसने मेरे सामने उस नाम को क्यों चिल्लाया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही मेरी पहचान और योजना को जानता था? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर एक जासूस हो? लियू रुयू की आंखें बदल गईं, उसका मन एक गड़बड़ में था और उसने तुरंत कई चीजों के बारे में सोचा। पिता से छुटकारा पाएं और पुत्र को रखें, उसके पीछे की ताकतों द्वारा तैयार की गई योजना को बेहद गुप्त कहा जा सकता है, लेकिन ये भी बेहद जोखिम भरा है। इंपीरियल कैपिटल के दृश्यों के पीछे छिपे हुए अंधेरे बल को लू गन की सर्वोच्च सम्राट बोन प्राप्त करने और लू गान अस्थिर कारक को नष्ट करने के लिए निर्धारित किया गया था। लोगों के लिए कॉपी प्राप्त करना कैसे संभव है? विज्ञापन एक भविष्य खतरे को पीछे छोड़ते हुए एक बार जब उनकी योजनाएं उजागर हो जाती हैं तो वे अनिवार्य रूप से लक्षित हो जाएंगे और इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा लगता है कि हमें इस अनमोल बी तारांकन डी को पकड़ना चाहिए और उसे यातना देना चाहिए। लियू रुयू ने रुककर अपना मन बना लिया। मामला बहुत महत्व का है, इसलिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। उसने लू गन को मारने या उसकी आत्मा को खोजने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सरल पूछताछ के बाद उन्होंने अभी भी हिम्मत की। गुंजन आप बी तारांकन दी, आपको उसकी सुंदरता को नजरअंदाज करने और उसे जमीन पर फेंकने की हिम्मत थी। ये बदला लेने का एक अच्छा अवसर है। टकराना। उसने निर्दयता से रजाई उठा ली, धीरे धीरे उठी और उसके सामने बिस्तर पर लू गन की ओर चली गई, उसे नष्ट करने के लिए तैयार। इस समय लू गान बिस्तर पर, जैसे कि उसने उसे नहीं देखा, धीरे धीरे अपनी बाहों से एक किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मूल पांडुलिपि जो मास्टर ने मुझे छोड़ दिया वह वास्तव में असाधारण है। हर शब्द एक रत्न है। काश मैं इसे हर समय पढ़ पाता। उस समय उन्होंने कहा कि अगर कोई इसे पूरी तरह से समझ सकता है तो ये किसी के पूरे जीवन को लाभान्वित करने के लिए पर्याप्त होगा। दुर्भाग्य से अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। मैं केवल अगली बार जब हम मिलते हैं तो आपकी सलाह के लिए पूछ सकते हैं। टकराना। लियू रुयू तुरंत बंद हो गया। उसकी आंखें उसके हाथ में किताब को देखने से रोकने में असमर्थ थीं कि उसके तथाकथित गुरु उसके लिए चले गए थे। तावीज की प्रामाणिक पुस्तक। टकरा जाना। इस समय लू गान गलती से शुरुआत में फ्लिप करने लगे और तुरंत तथाकथित मास्टर का नाम देखा, जुवान फूजी। बूम। लियू रुयू के शिष्य सिकुड़ गए और उन्हें लगा कि उनका मस्तिष्क विस्फोट करने वाला है। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि भूत डॉक्टर की अभिव्यक्ति जब उसने सिम्युलेटर में नॉ ड्रैगन को आकाश को जला दिया देखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिन के उजाले में एक भूत देखा हो। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं वापस आ गया, जमीन पर लेट गया, अपने आप को रजाई के साथ कवर किया और वापस सोने के लिए चला गया। बस दिखावा करें कि सभी विचार अभी कभी दिखाई नहीं दिए। विज्ञापन। अध्याय 58। बाघ की त्वचा को खींचना और बैनर को लहराते हुए। जब तक लियू रुयू ने झूठ बोलने की पहल की तब तक खुद को रजाई के साथ कवर किया और वापस सोने के लिए चला गया। लू गन की अभिव्यक्ति एक ही बनी रही, अपने हाथ में पुस्तक को शांति से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने चुपके से अपने दिल में राहत की सांस ली।
हालांकि सर्वोच्च मोड के नियंत्रण में उसके अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को दबा दिया गया था और वह अभी भी अच्छी तरह से शांत था। सिम्युलेटर में स्वर्गीय आदमी के दायरे की भयानक संवेदन शक्ति का अनुभव करने के बाद लू गन स्वाभाविक रूप से फिर से इतनी कम स्तर की गलती नहीं करेंगे। यदि वह कोई असामान्य भावना दिखाता है तो लियू रुयू इसे नोटिस करेगा और उसे तुरंत उजागर करेगा। दांव सही था, दूसरों को धमकाने के लिए बाघ की त्वचा का उपयोग करने की यह चाल वास्तव में उसे डरा देती है। इससे पहले जब वह खलनायक सिम्युलेटर में था तो नाम जुवान फूजी ने भूत डॉक्टर को डरा दिया, जो कि एक तीसरे स्तर के खगोलीय है, इतना कि उसने अपनी आत्मा को लगभग खो दिया। ऐसा लगता है कि इस नाम में कुछ विशेष वर्जना शामिल है। इस अचानक स्थिति ने तुरंत लू गान को असाधारण का एहसास कराया। रहस्यमय तावीज मास्टर की प्रकृति जुवान फूजी, इसलिए इस बार उन्होंने लियू रुयू को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई। जिनके पास बुरे इरादे थे, ये देखने के लिए कि क्या ये काम करेगा और क्या वह दूसरे पक्ष को झटका दे सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रभाव इतना अच्छा होगा। लियू रुयू का प्रदर्शन 5वें स्तर के खगोलीय होने के नाते लगभग सिम्युलेटर में भूत के डॉक्टर के रूप में समान है। वे सभी लगभग डरते थे, बस अकेले नाम पर भरोसा करते हुए उसने देवताओं को भयभीत कर दिया है और उन्हें अपनी आत्माओं को खो दिया है। यह क्या है हुआन फूजी, पर क्या वह 8वें स्तर का एक आकाशीय है या उसके ऊपर भी? लू गन हैरान और खुद को म्यूट कर दिया गया। इस समय उन्होंने आखिरकार प्रामाणिक पुस्तक की तावीज के भयानक मूल्य को समझा जिसे लू परिवार ने उसे भेजा था। इसकी तुलना में दूसरे सिमुलेशन के दौरान जब उन्होंने लू जोंग को सीक्रेट बुक के लिए लू परिवार से पूछने के लिए कहा, लू जोंग ने उन्हें बेच दिया। लू परिवार को पता था कि यह वही था जो वह चाहता था और किसी उद्देश्य के लिए उन्होंने तावीज की सच्ची पुस्तक उसे भेजा। इस तरह के प्रामाणिक नोट निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। ये पहले से 5वें स्तर तक सभी तावीजों को रिकॉर्ड करता है, जिनमें से लगभग सभी का उपयोग अभिजात वर्ग के परिवारों की नींव के रूप में किया जा सकता है और इसका उपयोग तावीज मास्टर्स को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा तावीज मास्टर के लिए ये वास्तविक किताबें जो तावीज अंतर्दृष्टि को रिकॉर्ड करती हैं, उनकी अपनी निजी संपत्ति है और उन्हें आसानी से नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनका मास्टर के साथ घनिष्ठ संबंध न हो। विज्ञापन, ये ठीक इस तावीज की सच्ची पुस्तक के कारण था जो सबूत के रूप में कार्य करता था, अन्यथा लियू रुयू इतनी आसानी से भयभीत नहीं होता। क्या ये तथ्य है कि हमारे पास तावीज की सच्ची पुस्तक है, इसका मतलब है कि लू परिवार का रहस्यमय तावीज मास्टर जुवान फूजी के साथ किसी तरह का संबंध है? तो क्या शान फूजी भी उन ताकतों से संबंधित है जो मेरी रक्षा करते हैं? क्या ये संभव होगा कि दक्षिण जाने के बाद लू परिवार द्वारा उल्लेख किया गया? रुको, यह सही नहीं है। भूत डॉक्टर ने एक बार कहा था कि जुवान फूजी इंपीरियल कैपिटल में लगता है, दक्षिण में नहीं। लू गन का दिमाग एक गड़बड़ में था, समझ में आने के लिए बहुत कम जानकारी थी, लेकिन केवल एक चीज जो पुष्टि के योग्य है वह यह है कि उसने जुवान फूजी का इस्तेमाल किया था। मास्टर वह कभी नहीं मिला था लियू रुयू को डराने के लिए। उसने धीरे से अपनी आंखें नीचे कर दी और एक रहस्यमय खगोलीय को देखा जो कालीन पर एक रजाई के नीचे काम रहा था। वह एक ही समय में चकित और उत्साहित था। जब तक बाघ की त्वचा फटी नहीं थी तब तक वह अपने भविष्य के कार्यों में संयम के बिना काम कर सकता था। इससे पहले लियू रुयू के साथ अंधेरे में देखने वाले उल्टे उद्देश्यों वाली महिला जो भी कार्रवाई की उसे खोजा जाएगा और आसानी से उजागर किया जाएगा। लेकिन अब भले ही उसकी खेती का स्तर और अन्य चीजें उजागर हो गईं, लेकिन सभी को तथाकथित रहस्यमय गुरु जुवान फूजी पर दोषी ठहराया जा सकता है। मेरे शिक्षक हुआन फूजी कायल नहीं, जाओ उसे खोजो। यह एक सुपर बॉस है जो लू परिवार से अधिक सक्षम है। जब अगला खलनायक सिमुलेशन आता है तो मैं अपने सस्ते मास्टर जुवान फूजी के बारे में समाचार का पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। उसी समय मैं लियू रुयू के पीछे की शक्ति के साथ संपर्क करने की कोशिश करने के लिए शान फूजी के शिष्य की पहचान का भी उपयोग कर सकता हूँ। हमें शिवनशान पर्वत पर दक्षिण में जाने की जरूरत है और यह पता लगाने की जरूरत है कि लू परिवार ने कहा कि मेरी रक्षा कर सकता है। हालांकि इससे पहले हमें अभी भी चौथा सिमुलेशन खत्म होने तक इंतजार करना होगा। लू गन ने सिम्युलेटर को देखा और यह जानते हुए कि चौथा नकली स्व पहले से ही बेकार था। अंतरिक्ष उलट है, काले और सफेद परिवर्तन। सौभाग्य से आप और सुमी को जीवन प्रतिस्थापन रक्त भागने तावीज की मदद से एक प्राचीन जंगल में टेलीपोर्ट किया गया था, एक बहुत ही दुष्ट प्राणी वाले एक खोह या किसी जगह पर टेलीपोर्ट किए जाने के बजाय। हालांकि यहाँ तक कि यद्यपि आप मृत्यु से बच गए हैं, आपकी वर्तमान स्थिति अभी भी बहुत खराब है। विज्ञापन, हवा में एक मोमबत्ती की तरह आपका जीवनकाल जला दिया गया है। आप 18 साल के दिखते हैं, लेकिन शरीर 300 साल के व्यक्ति का है। स्वर्ग के 9 चरणों और स्वर्ग और पृथ्वी का ऋण का बैकलैश भी है। इसे वापस भुगतान करने में कम से कम 100 या 80 साल लगेंगे। इसके अलावा आपके शरीर के माध्यम से एक भयानक ठंड फैल रही है, लगभग आपको ठंड। आप गहराई से समझते हैं कि आप बेकार हैं। अब से आप केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई पछतावा नहीं है। कई सिमुलेशन के बाद मुझे हमेशा एक आवारा कुत्ते की तरह मार दिया गया और पीछा किया गया और बार बार पीटा गया। इस बार मैं आखिरकार वापस लड़ा। मूल शरीर गंदगी का एक टुकड़ा है, बेकार। वह सब जानता है कि कैसे छिपाना है। यदि आप अपना गुस्सा उठाना चाहते हैं तो आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। आप अपने आप को ठंडा होने लगते हैं, आपका मन सुस्त हो जाता है और आप बाहर निकलने लगते हैं। भाई लू, आप कैसे हैं? आप बहुत ठंडे हैं। जब आप बेहोश थे तो आपने स्पष्ट रूप से सुमी की घबराई हुई आवाज सुनी। बेहोश होने पर आपको उठाया गया, घसीटा गया और एक निश्चित दिशा में छोड़ दिया गया। 3 दिन बाद आप एक गर्म भावना से ढक जाते हैं और धीरे धीरे जागते हैं। आप अपने आप को एक गुफा में पाते हैं, सुमी की बाहों में लेटते हैं, आपके सामने जला हुआ जलाने के ढेर के साथ और छोटे जानवरों की कुछ लाशें। आपने चुपचाप सुमी को देखा जो थक गया था और आपके सामने सो गया था। आपको नहीं पता था कि एक अंधे महिला आपकी मदद कैसे कर सकती है। एक बेकार व्यक्ति गुफा ढूंढे और 3 दिनों तक जीवित रहे। कुछ हद तक यह आप थे जिन्होंने सुमी के जीवन को बर्बाद कर दिया, उनके भाई को मरने का कारण बना और उसे अराजकता में घसीटा। आप जो सोचते हैं कि आप निर्दयी हैं, अब आप दोषी महसूस करते हैं। अगर यह पहले था तो आप अभी भी अपनी खेती पर भरोसा कर सकते हैं ताकि सुमी को यहाँ से दूर ले जा सके, लेकिन ठंडी हवा के आक्रमण के तहत आपके मेरिडियन जमे हुए हैं और आप स्थानांतरित नहीं कर सकते।
बेकार व्यक्ति की तरह है। अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाना भी मुश्किल है। इस समय आपके पास केवल एक जोड़ी आंखें और एक मुंह बचा है। आप आत्महत्या करना चाहते हैं और सिमुलेशन को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब आप सू मेई को देखते हैं जो थक गया है और नींद में है, तो आप एक दुविधा में फंस जाते हैं। धिक्कार है, क्या एक बकवास खलनायक सिम्युलेटर है जिसका खलनायक हर दिन शिकार किया जा रहा है। ये बकवास दुनिया लोगों को जल्द या बाद में भूतों में बदल देगी। विज्ञापन अध्याय 59 लू गन, मेरा जीवन पतली बर्फ पर चलने जैसा है। आपको गंभीरता से संदेह है कि तथाकथित खलनायक सिम्युलेटर आपको भविष्य के खलनायक बनने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश कर सकता है। यदि आपको हर दिन शिकार और लक्षित किया जा रहा है, यदि आप एक सामान्य व्यक्ति थे, तो आप निश्चित रूप से बुराई को बदल देंगे और दुनिया से बदला लेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? सू मेई को देखते हुए, जिसका परिवार आपके द्वारा नष्ट कर दिया गया था और जो इस तरह के दयनीय अंत के साथ समाप्त हो गया, आपने अभी भी अपने दिल को नर्म कर दिया। यदि आप मर गए तो यह एक राहत होगी, लेकिन दूसरी पार्टी एक अंधा आदमी है जो कई जंगली जानवरों के साथ एक जंगली जंगल में फंस गया है, इसलिए उसका भाग्य स्वाभाविक रूप से अनुमानित है। पिछले 3 दिनों में सू मेई आपको साथ लाने और जीवित रहने में सक्षम था क्योंकि आपने उसे पहले दिया था। बस इसे मरने से पहले दयालुता के क्षण के रूप में सोचें, उसे जीने का मौका छोड़ दिया। सू मेई को देखते हुए आप एक पल के लिए चुप थे, लेकिन फिर भी उसे सच्चाई बताने के लिए चुना। कुछ हद तक आपने उसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सू मेई को लगता है कि यह लंबे समय से जानता था। मेरे भाई ने मुझे बताया है कि हम युवा थे कि अगर लू परिवार ने हमारी मदद नहीं की तो हम सर्दियों में मौत के लिए जमे हुए होंगे। वह वर्ष, उस दिन से उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरे लिए रखने के लिए था और उनका जीवन लू परिवार का था। लू परिवार को इसे लेने के लिए इंतजार कर रहा था। भाई लू, मैं आपको दोष नहीं देता। 3 दिन बाद आप अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, अंतरिक्ष की अंगूठी खोलते हैं, कुछ शरीर निर्माण की गोलियां निकालते हैं और तावीज को पीछे छोड़ दिया जाता है और दोनों की स्थिति में सुधार शुरू होता है। हर दिन आप उसकी आंखों के रूप में अभिनय करते हुए सू मेई भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए तावीज का उपयोग कर सकते हैं। रात में जब भी ठंडे जहर फिर से आते हैं तो आप दोनों गर्मी के लिए एक दूसरे को छीन लेंगे। इस अवधि के दौरान स्ट्रेंज एलियंस दिखाई दिए और आप पर हमला किया, लेकिन तावीज की सुरक्षा के तहत आप हमेशा खतरे से बच सकते हैं। आपने पाया कि उन अजीब दौड़ सू मेई के लिए आ रही थी। उसकी काया को अजीब दौड़ के लिए एक बड़ा आकर्षण लग रहा था। हमला करने के लिए हमेशा अजीब दौड़ होगी। लू जोंग ने कहा कि सू मेई एक मानव और भूत के संयोजन का उत्पाद है और वह भूतिया शापित विद्यार्थियों के साथ पैदा हुई है। उसके माता पिता में से एक को असाधारण रक्त के साथ एक निश्चित अस्तित्व होना चाहिए। उसका खून उन अजीब दौड़ के लिए तांग भिक्षु के मांस की तरह हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये ताबीज के लिए नहीं था तो आपने पीछे छोड़ दिया और अजीब विदेशी दौड़ का विरोध कर सकते थे। सू मेई का भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा। विज्ञापन, लेकिन समस्या यह है आपके पास कई ताबीज नहीं बचे हैं। इस समय आप 9 स्टेप्स टू हेवन के बैकलैश में फंस गए हैं और अब तावीज नहीं बना सकते हैं। एक बार शेष तावीज का उपयोग किया जाता है, दूसरी पार्टी को शायद अजीब विदेशी दौड़ द्वारा जीवित खाया जाएगा। माया, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे अभ्यास करें और तावीज की कला को लागू करें। एक आदमी को मछली सिखाना बेहतर है कि उसे मछली पकड़ने के लिए सिखाएं। आप सू मेई को अभ्यास के मार्ग पर जाने की योजना बनाते हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा, भाई लू। सू मेई सहमत हो गया। इस अवधि के दौरान आपको पता चला कि सू मेई प्राचीन ड्रैगन हाथी शास्त्र के लिए बहुत अनुकूल नहीं था और बहुत धीरे धीरे अभ्यास किया। इसके विपरीत उसने 1000 शैडो मैजिक आर्ट, एक अजीब मार्शल आर्ट में तेजी से प्रगति की और जल्द ही शुरू हो गया और पारगमन के दायरे में प्रवेश किया। तावीज के रास्ते में उसने कुछ अंधेरे और अभिशाप जैसी प्रतिभाओं को दिखाया, जिसने आपको अपने होंठों को भी स्मैक दिया। वह जल्दी से शुरू हो गई। एक छोटा आदमी तावीज आकर्षित किया और एक प्रथम स्तरीय तावीज मास्टर बन गया। निश्चित रूप से वह नियति की छिपी हुई नायिका होने के योग्य है। यद्यपि वह अपनी पढ़ाई में थोड़ा पक्षपाती है और बहुत जल्दी कपटी और दुष्ट कौशल सीखती है, उसकी खेती की क्षमता निश्चित रूप से शीर्ष पर है। इसके अलावा शक्तिशाली हथियार के साथ अजीब अभिशाप आंख उसके कब्जे में, उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। इस अवधि के दौरान आपको पता चला कि सू मेई को आपके लिए कुछ विशेष भावनाएं लगती थीं और आप पर बेहद निर्भर थे। काश वह हर समय आप पर भरोसा कर सके। आपने इस बारे में अपने मन में सवाल पूछा। भाई लू के पास एक विशेष आभा है। मेयर उसके करीब जाने की इच्छा नहीं कर सकते। इसके अलावा जब मैं भाई लू के साथ रहता हूँ तो मेरे शरीर में शक्ति शांत हो जाएगी और उत्तेजित नहीं होगी और मेरी आंखों को चोट नहीं पहुंची। सू मेई ने कबूल किया। उसे कुछ निश्चित और अजीब रक्त है और वह हर समय गंभीर दर्द में है, जबकि शापित विद्यार्थियों की जोड़ी उसकी शक्तिशाली ताकत लाती है। कुछ अजीब गूंज हमेशा उसके कानों में दिखाई देते हैं। इन स्थितियों ने हमेशा उसे दयनीय बना दिया है, लेकिन वह ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि जब वह लू गान के पास रही तो ये स्थितियां पतली हवा से गायब हो जाएंगी, जैसे कि वे एक दबंग और भयानक बल द्वारा दबाए गए थे। यही कारण है कि वह आप पर अधिक से अधिक निर्भर हो जाती है। सर्वोच्च सम्राट बोन। सू मेई के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद पहली बात जो आपने सोचा था वह था आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट हड्डी। केवल इस तरह की प्राकृतिक दिव्य वस्तु के इस तरह के चमत्कारी प्रभाव हो सकते हैं। सू मेई में असाधारण क्षमता है। अगर मैं उसे वश में कर सकता हूं तो वह भविष्य में मेरी मदद करने में सक्षम हो सकती है। उसकी शापित आंखें खगोलीय प्राणियों के लिए घातक हैं और उनमें से मेरे कातिलों में सबसे बड़ी मदद हो सकती है। इसके अलावा मेरे सर्वोच्च सम्राट की हड्डी का ऐसा प्रभाव है कि यह उसके शरीर में रक्त को दबा सकता है, जो उसे आसानी से मेरी बांह बन सकता है। विज्ञापन। लू गन ने शांति से विश्लेषण करना शुरू किया और पाया कि यह कदम उनके हितों को अधिकतम कर सकता है। इसी समय आपके हाथों में शक्ति की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी भी एक सबसे बड़ी बाधा है, वह उसका भाई सू मेंग है और सू मेई के लिए बस वह पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अपरिहार्य हैं। सिम्युलेटर के अंदर मैं इच्छाशक्ति और वांछित हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बार बार शुरू करने का अवसर है, लेकिन मैं अलग हूँ। मेरे पास केवल एक मौका है। अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। मैं सिर्फ जीवित रहना चाहता हूँ। लू गन की आंखों में एक निर्दयी लुक चमक गया। उन्होंने अपने हाथ में तावीज की पुस्तक को दूर रखा, बिस्तर से उतर गए और खिड़की की ओर चले गए।
नीचे देखते हुए मैंने मंद रोशनी और नीचे के लोगों की भारी भीड़ देखी। भगवान ने उसे एक मौका दिया और उसे असाधारण शक्ति के संपर्क में आने की अनुमति दी। वह कैसे मरने के लिए तैयार हो सकता है? मैं मर नहीं सकते। मैं इस दुनिया में शीर्ष कदम पर पहुंचना चाहता हूँ, इस दुनिया के अजूबों का गवाह। मैं उन लोगों को मार दूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग मुझे मरना चाहते हैं वे सभी मर जाएंगे। छाया में डूबा हुआ उसका चेहरा टिमटिमाया, जीवन के विघटन और जीवन की इच्छा के साथ। वह खुद को बड़बड़ाया, मेरा जीवन पतली बर्फ पर चलने जैसा है। क्या आपको लगता है कि मैं इसे दूसरी तरफ बना सकता हूँ? टकराना। उसके पीछे लियू रुयू, जो एक रजाई के साथ कवर किया गया था और सो गया था और मृत होने का नाटक कर रहा था, अचानक कांप गया, पीछे की तरफ खाली घूर रहा था। उसके होंठ थोड़े से चले गए लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। यह एक तस्लीम है। विज्ञापन। अध्याय 60। चकनाचूर उम्मीदें और लियू रुयू के साथ सौदा। क्या यह एक प्रदर्शन है या शायद यह एक संकेत है? लियू रुयू थोड़ा डूब गया और तुरंत परेशान और भ्रमित महसूस किया। यह इतना सरल होना चाहिए था, बस सच्चे शास्त्र प्राप्त करें और फिर भाग जाएं। नतीजतन चीजें धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गईं। ऐसा लगता है कि सभी ने अपने सामने आदमी को कम करके आंका। दूसरे पक्ष को लग रहा था कि वह लंबे समय से अपनी पहचान को जानती है और उसके पीछे की ताकतों के अस्तित्व को भी जानता था। इस समय क्या आप उन्हें जीतने की योजना बना रहे हैं? लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसके पीछे भी मृत चुप्पी थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लू गन का चेहरा शांत था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बस कुछ शब्द लियू रुयू को अपनी राय व्यक्त करेंगे, अपना मन बदलेंगे और उसका समर्थन करने के लिए चुनेंगे। उसके पास तथाकथित राजा और दबंग भावना नहीं है। इस क्षण में दूसरे पक्ष की चुप्पी और एक तरफ जवाब देने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह कितना जानता है। दूसरी ओर मुझे डर है कि उसकी वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह अपने समुद्री डाकू जहाज पर लियू रुयू को खींच सकते हैं। 5वें स्तर के खगोलीय के साथ आपकी तरफ से कई परेशानियों को स्वाभाविक रूप से बचा जा सकता है। आपको अपनी राय इतनी जल्दी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, बस प्रतीक्षा करें और देखें कि आगे क्या होता है। टकराना। लू गन ने अपने शरीर से संचार टोकन निकाला और लू जोंग को बाहर एक संदेश लाया। व्यक्तिगत रूप से वहां जाओ और यहाँ सुगमेंग लाओ। गुप्त रूप से अपनी बहन को रहने के लिए एक नई जगह की व्यवस्था करें। दरवाजे के बाहर मास्टर लू ने हथियारों के बारे में कैसे पता किया कि लू परिवार ने मैजिक सिटी में व्यवस्थित किया था? लू जोंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब नजर से अपने हाथ में टोकन की सामग्री को देखा, लेकिन एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि वर्तमान श्री लू अलग थे पहले से। ऐसा लग रहा था जैसे एक बेहतर स्थिति में एक पुराने गुरु की अतिरिक्त महिमा हो। विज्ञापन। चूंकि वे सुमेई को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए तैयार थे, इसलिए सुमेन की मृत्यु अपरिहार्य थी। लू गन स्वाभाविक रूप से नर्म दिल नहीं होगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर की ओर देखा और खुद को म्यूट कर दिया। मुझे पता था कि मैं अनावश्यक चीजें नहीं करूंगा। यह मेरे लिए तैयार हीरोइन स्ट्रेटेजी मैनुअल का एक सेट है और हीरोइन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का एक सेट भी है। अगली बार अभ्यास शुरू करना मेरे लिए सुविधाजनक होगा। 1 महीने बाद सुमेई की खेती का स्तर छलांग और सीमा से उन्नत है, जो पालो के क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। उन्होंने तावीज में भी काफी प्रगति की और शुरू में जीवित रहने की क्षमता हासिल कर ली थी। आपने आशा की एक झलक देखी और महसूस किया कि आपके पास अभी भी जीवित रहने का मौका हो सकता है। आप सुमेई को आपको पहाड़ों और लकीरों के पार ले जाने देते हैं, शिवनशान पर्वत की ओर बढ़ते हुए ये देखना चाहते हैं कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पा सकते हैं जो आपकी रक्षा कर सकता है। सुमेई सहमत हुए। वह आपको सुबह में वापस ले गई और रात में गर्म रखने के लिए गुफा में छिप गई। आप एक दूसरे को खोलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे के लिए आपकी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आपकी स्थिति खराब और बदतर हो रही है। आपके शरीर में ठंडा जहर लाइलाज हो गया है और लगातार फैल रहा है और 9 स्टेप्स टू हेवन के बैकलैश को अब दबा नहीं दिया जा सकता है। 2 महीने बाद, क्योंकि आप स्वर्ग और पृथ्वी से ऋण की खेती करने और वापस करने में असमर्थ थे, आपकी खुद की खेती विघटित होने लगी और स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा वापस ले लिया गया। आप गहन ज्ञान के तीसरे स्तर तक अलौकिक शक्ति के चौथे स्तर से गिर गए। 3 महीने बाद आपकी खेती का स्तर आध्यात्मिक ज्ञान के दूसरे स्तर पर गिर गया, आपका रक्त सूखने लगा और आपका चेहरा पुराना हो गया। 4 महीने बाद आपकी खेती ट्रांसेंडेंटल परिवर्तन के पहले स्तर तक गिर गई है। आप हवा में एक मोमबत्ती की तरह हैं, अब अपनी पिछली युवा उपस्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और एक पुराने आदमी बन गए हैं। 5वें महीने में आपकी खेती पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी से दूर हो गई थी और आप एक नश्वर बन गए। आपके शरीर में जीवन शक्ति को किसी भी समय बुझाया जा सकता है। आपको एहसास है कि आप मर रहे होंगे और इस क्षण में आपने अभी 10,000 पर्वत में प्रवेश किया है और गंतव्य अभी भी एक लंबा रास्ता है। पहाड़ में प्रवेश करें, चेकपॉइंट पास करें, मंदिर की पूजा करें, नदी में प्रवेश करें। ये केवल पहला कदम है। भाई लू, हम पहाड़ों में जा रहे हैं। यदि आप जोर देते हैं तो मैं आपको इसे खोजने के लिए ले जाऊंगा। सुमेई ने आंसू में फट गए और आपको उसके कांपते हुए शरीर के साथ गले लगाया। ये सब मीनिया की गलती है। आत्मा के आकर्षण के दूसरे स्तर तक टूटने में उसे इतना समय लगा। उसकी खेती बहुत धीमी है। वह एक व्यवसाय बन गई है और स्पष्ट रूप से समझ सकती है कि आपकी आभा कमजोर हो गई है, एक मोमबत्ती की लौ की तरह जिसे किसी भी समय बाहर उड़ाया जा सकता है। पहाड़ों में एक साथ रहने के लगभग आधे साल के बाद आपके रिश्ते ने बहुत प्रगति की है। इस तथ्य को छोड़कर कि आपने अभी तक वह कदम नहीं उठाया है, सुमेई ने आपको पहले ही अपने जीवन में केवल एक ही माना है। काश आपने अंदर की ओर आहें भरी, ये जानकर कि आप इसे नहीं बना सकते हैं, और कमजोर रूप से कहा, ठीक है, ये ठीक है, ये भाग्य है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अब बदसूरत दिखता हूँ? मेरा चेहरा झुर्रियों से भरा है, एक बूढ़े आदमी की तरह। आप बदसूरत नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनते हैं, मैं आपको नापसंद नहीं करता। सुमेई ने आपको कसकर गले लगाया और एक दृढ़ आवाज में कहा, विज्ञापन। बस जब आप एक दूसरे के खिलाफ झुक रहे थे तो अचानक पदयात्रा की आवाज थी। रौंद, रौंदना, रौंद। एक अप्रत्याशित अतिथि आ गया है। सुमेई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, एक भयानक संवेदन धमकी। उसकी बर्फ सफेद आंखों ने आने वाले व्यक्ति को देखा और तेजी से बदलना शुरू कर दिया। काले रंग को थोड़ा थोड़ा करके एक अभिशाप उत्सर्जित किया। अभ्यास करने के बाद अजीब अभिशाप आंख पर उसका नियंत्रण और बेहतर हो गया है और
किसी भी समय इसे हटा दिया जा सकता है। हालांकि वह कुछ भी नहीं देख सकती थी, वह अपनी सांस के आधार पर व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने में सक्षम थी। जो व्यक्ति आया वह लियू रुयू था। स्नैप, इस क्षण में आपने अचानक चाकू से हमला किया और एक पल में बेहोश हो गए सुमेई को खटखटाया। कोमा के आखिरी क्षण में उसने आपको अविश्वास में देखा। भाइयों। स्नैप, सुमेई आपकी बाहों में गिर गया। आप, जो लियू रुयू की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि सुमेई उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। इस अचानक कार्रवाई ने लियू रुयू को भी रोक दिया और आपको आश्चर्य में देखा। शुरुआत से अंत तक आपके पास एक बहुत ही शांत अभिव्यक्ति थी। तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? लियू रुयू फंस गया। आपको काफी समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे खोजने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, आपने शांति से कहा। जो व्यक्ति आया वह लियू रुयू है, जिसका अर्थ है कि अभी भी चर्चा के लिए जगह है। यदि वह इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चलो एक सौदा करते हैं। मैं आपको वही देता हूँ जो आप चाहते हैं, और आप उसे दूर ले जाते हैं और उसे जीवित रहने देते हैं। आपने अपना उद्देश्य कहा। आप अब मरने के लिए बर्बाद हैं, इसलिए आप केवल सुमेई के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। उसका रक्त और काया केवल अजीब एलियंस को आकर्षित करेगा यदि वे उजागर होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अजीब एलियंस मजबूत और मजबूत हो जाएंगे। जल्दी या बाद में वह मर जाएगा। तुलना में ग्रेट जिया साम्राज्य के शहरों में लौटते हुए कम से कम कुछ बुनियादी जीवन सुरक्षा है। बेशक आप भी मना कर सकते हैं और फिर मेरे शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। और आप इससे क्या चाहते हैं? आप टखने से पकड़ रहे हैं और पास की गुफा की ओर चलते हैं। विज्ञापन।